हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, सब बढ़िया चल रहा है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सीरीज ऑफ एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 25। देखो एक्सरसाइज 25 में क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है, ये सारा जो फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला तुमको लर्न करना है। यहाँ पे सम कैसे सॉल्व करना है, देखो साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा है सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। दैट मींस यहाँ पे अगर हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं, वो हम किससे याद रखते हैं, एससी फॉर्मूला। जैसे कि इंडियन कास्ट सिस्टम है, तुम लोगों को पता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऐसा टाइप का है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऐसा टाइप का। तो हम लोगों का वैसा ही टाइप का, उसी कास्ट सिस्टम से हम ये वाले फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलते हैं। क्योंकि देखो हम लोगों को ये प्रीवियस नॉलेज से पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो अगर तुम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। तो यहाँ पे एक नया टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या फॉर्मूला है, एससी फॉर्मूला। मतलब जहां पे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला दिखेगा, एससी फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला तुमको कब अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे बताएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में बता रहे हैं। पहले फॉर्मूला को समझ लो, कैसे लर्न करें ये समझ लो, ठीक है। ट्रिगो का फॉर्मूला ऐसा नहीं कि लर्न करो तो बस क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा ही है, लेकिन कैसे लर्न करना है वो भी हम सिखाया है। तो प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक करो। जैसे कि ट्रिगो का जो मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है, इसके पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने सिखाया और फिर जो टेबल्स जो था वो मैंने सिखाया। तो कैसे याद रखना है वो मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो वहां पे जाके वो सारा देख लो। तो एक्सरसाइज 24 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये एक्सरसाइज 25 आज हम चालू कर रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस सी फॉर्मूला में याद रखना, एससी क्या होता है, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हम लोग का कास्ट सिस्टम है ना इंडिया का, तो वही कास्ट सिस्टम से हम याद रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और यही वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। कैसे, देखो एस के साथ सी होता है, सी के साथ एस होता है, तो मतलब एस सी हो गया। यहाँ पे भी देखो एस के साथ सी होता है, सी के साथ एस होता है, दैट मींस ये भी एस सी हो गया। दैट मींस साइन से कॉस होगा, कॉस से साइन होगा, ये वाला कंसेप्ट एस सी कंसेप्ट। यहाँ पे क्या है, सेक से कोसेक होगा, कोसेक से सेक होगा, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। और ये क्या है, tan cot, तो हमेशा ये दोनों का रेसिप्रोकल है, तो ये तो ऑटोमेटिकली याद रख सकते हो, है कि नहीं, बोलो, ये तो ऑटोमेटिकली याद रख सकते हो। यहाँ पे और एक फंडा है, लेकिन वो सेकंड वाला फंडा जो एरो का आता है, वो एरो मेथड मेरा फेवरेट है। मतलब ये हमको पता है एरो मेथड मेरा फेवरेट है, तुम लोगों को भी पता है कि सर का एरो मेथड बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैंने यूनिटरी मेथड क्लास 7 में वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने सिखाया था एरो मेथड से। फिर डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, वहां पे जितना भी सारा क्वेश्चंस है वो मैंने एरो मेथड से सॉल्व करवाया। जैसे कि तीन तो टॉपिक कीवर्ड्स होता, तो तब भी मैंने एरो मेथड से ही सॉल्व करवाया, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वो सारा करके, वो सारा देख के यहाँ पे ये वाले देख रहे हो। और इसका प्रीवियस जो था, मतलब वो साइन कॉस वाला, जहाँ पे हम रेशियो निकालते थे, मतलब रेशियो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो भी मैंने एरो मेथड से निकाला। तो ये मेरा एरो मेथड फेवरेट है। लेकिन यहाँ पे भी मेरा एक एरो मेथड है, लेकिन वहां पे हम एरो मेथड यहाँ पे हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये सबसे इजी लगता है मेरे को, है ना, कि एससी वाला। तो एससी साइन से करो, कॉस, कॉस से करो साइन, ठीक है। अभी चलो क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, और क्या यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करना है, या फिर कब क्वेश्चन कैसा रहेगा तब हम लोगों को लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करना है। क्या लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है, लिखा हुआ रहेगा? नहीं बेटा, नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स दो जो एंगल होगा, ये दो एंगल का वैल्यू तो पता नहीं होगा। पहला वाला बात देखो, हम लोग का क्या क्या वैल्यू पता होता है, 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 हम लोगों का पता होता है। जैसे कि मैंने बताया था 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना, मतलब 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75 छोड़ के बाकी सारा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 5
का देखो यहाँ पे कोई भी जितना भी सारा क्वेश्चन है देखो यहाँ पे तुमको वो वाला नहीं दिखेगा। कौन सा वाला नहीं दिखेगा? 0 नहीं दिखेगा, 30 नहीं दिखेगा, 45 नहीं दिखेगा, 60 नहीं दिखेगा, 90 नहीं दिखेगा। चेक कर लो कहीं पे भी है? नहीं है। मतलब समझ में आया? तो दैट मीन्स हम लोगों को तो एक बात तो हम लोग का क्लियर है कि वो जो टेबल हम लोग लर्न किया था, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हम लोग लर्न किया था, उसी टेबल का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो कब ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला तो लॉजिक ये है, मतलब पहला कंडीशन ये है कि वो जितना सारा वैल्यूज हमको पता है वो वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। सेकेंड वाला क्या है? देखो जहां पे हम कंप्लीमेंट्री एंगल का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे अगर यहाँ पे यूज करते हैं एंड यहाँ पे, तो ये वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन में 68 + 22 करके देखो कितना आता है। 68 + 22 करके देखो कितना आता है। 8 + 2 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 एंड 1 9। तो कितना आ रहा है? 68 + 22 90 आ रहा है कि नहीं? बोलो 90 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है? दो एंगल एडेड अप करके 90 होगा। और बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे? कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगल का सम अप करके 90 होगा। बात को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि cos 22 एंड sin 68 का ये दो एंगल जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तब 90 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स का फॉर्मूला है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा वाला जो मतलब वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। दूसरा वाला जो है हम लोग ऐड करके देख लेंगे कि 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 हो नहीं रहा तो फिर ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखो सम कैसे बनाया जाए। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 2 0 ऐसा टाइप का आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ऐसा आएगा। लेकिन कैसे लिखना है मार्क्स उसी पे है। जैसे लिखना है वैसे मार्क्स देगा तुमको। अगर लिखने में गलतियां हो जाता है तो मार्क्स नहीं आता है। कंसेप्ट बहुत इजी है, जब सिखाएंगे बहुत इजी लगेगा, लेकिन लिखने में बच्चे गलतियां कर देते हैं। मेरा काम है गलतियां क्या होता है बताना, तुम्हारा काम है गलतियां सीखना। देखो बेटा दो टाइप का बंदा होता है, एक जो है स्मार्ट बॉय, दूसरा जो है गुड बॉय। एक जो है स्मार्ट गाय, दूसरा जो है गुड गाय। गाय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हो सकता है बॉयज, हो सकता है गर्ल्स, ठीक है? अब देखो बॉयज बोलते हैं तो गर्ल्स भी बोलेगा कि सर बॉयज क्यों बोल रहे हो, है ना? ऐसा बात करोगे तो फिर क्या है, हम गायज बता देते हैं। एक क्या है गुड गाय, दूसरा जो है बैड गाय। अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया, एक जो है स्मार्ट गाय, दूसरा जो है गुड गाय। तो स्मार्ट गाय का मतलब क्या है? दूसरे का गलती देख के खुद समझ जाता है, ये होता है स्मार्ट गाय। कि वो गलती कर रहा है दैट मींस ये गलत है, हम नहीं करेगा, सीख गया वो अब वो वाला गलती ये नहीं करेगा, तो ये होता है स्मार्ट गाय। गुड गाय क्या होता है, देखा कि वो गलती कर रहा है, फिर ये बंदा जाके वही वाला गलती करेगा, फिर सीखेगा कि ये गलत है, तो गुड गाय। और बैड गाय का तो कोई जगह ही नहीं है। क्यों नहीं जगह है? क्योंकि स्मार्ट गाय एंड गुड गाय दोनों में ही क्या ट्राई करता है, एक बार गलतियां करेगा, दूसरे बार वो वाला गलती नहीं करेगा, दूसरा बार वो वाला गलती नहीं करेगा। मतलब जो गलतियां सुधारना चाहता है हम उसी को लेके एग्जाम्पल देते हैं। जो अपना गलतियां सुधारा नहीं सकता, मतलब सुधारने का कोशिश ही नहीं करता है, वो तो पिक्चर के बाहर है ना? उसका कुछ नहीं हो सकता। गलतियां बेटा सुधारना है, गलती करो लेकिन गलतियां सुधारो, एक बार करो। कैसे सुधारोगे? दो मेथड है। दूसरे का गलतियां देख के खुद का सुधार लो तो हो जाओगे तुम स्मार्ट गाय। अब क्या है, खुद गलती करो फिर एक बार करो, दो बार नहीं करना है, एक ही बार करो, ठीक है? समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। देखो लिखना कैसे है, तुम यहाँ पे इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन कैसे? देखो कैसे,
यहाँ पे है cos 22। हम लोग ना क्या करेंगे, मान लो कि न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं, वो हम दिखाएगा। यहाँ पे देखो हम ऐसा वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले ही, और इक्वल टू का साइन हमेशा यहाँ पे देंगे। बहुत ध्यान से देखो, इधर cos 22 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि cos 90 माइनस 68। बहुत ध्यान से देखो, मैंने 22 को ब्रेक करा 90 माइनस 68, तो 90 माइनस 68 क्या हो सकता है 22 के जगह, क्योंकि 90 माइनस 68 जब करोगे तब क्या आएगा 22 ही आएगा। चेक कर लो, हम ये 22 को ब्रेक करा, हम ये 22 को ब्रेक किया है 90 माइनस 68 में। अब नीचे क्या है साइन 68 जैसा है ऐसा पुट कर देंगे। बात को समझो, बहुत अच्छे से समझो, इजी है लेकिन मार्क्स यहीं पे चला जाता है। समझना है यहाँ पे कैसे लिखना है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि आंसर 1 होगा, कैसे कुछ देर बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब ये सारा का सारा क्वेश्चन देख के तुम बता दोगे आंसर क्या है, लेकिन लिखना कैसे है यही मजा है ना, यहीं पे छुपा हुआ है राज। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो cos 90 माइनस 68, यहाँ पे sin 68, तो cos 90 माइनस 68, यहाँ पे देखो cos 90 माइनस 68 मीन्स थीटा। इसको हम लोग क्या लेंगे थीटा। थीटा मतलब क्या होता है एंगल होता है, तो 90 माइनस 68, 90 माइनस 68 क्या होता है साइन थीटा। दैट मीन्स ये थीटा एंड ये थीटा शुड बी सेम, ये थीटा एंड ये थीटा शुड बी सेम। दैट मीन्स साइन 90 माइनस cos 90 माइनस 68 यहाँ पे है, तो cos 90 माइनस 68, cos 90 माइनस 68 को हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा मीन्स यही वाले थीटा यहाँ पे बैठेगा, यही वाले थीटा यहाँ पे बैठेगा। दैट मीन्स आंसर में नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिखेंगे साइन 68 डिवाइडेड बाई साइन 68, तो नीचे था ही। अब देखो दोनों सिमिलर हो गया, अब दोनों कैंसिल आउट होके हो जाता है 1, जैसे कि मैंने बताया था। इसको बहुत ध्यान से देखो समझो। कोई भी टाइप का डाउट आ रहा है तो पूछो, कोई भी टाइप का डाउट आ रहा है तो पूछो, हम आंसर करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है ना। चलो एक और बार बताते हैं, एक और बार बताते हैं। मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया। अब यहाँ पे किसी बच्चे ने कहा कि सर डिनोमिनेटर का क्या दोष है, वो भी तो हम चेंज कर सकते हैं। बेटा तुम कर सकते हो, पहले हम जो समझा रहे हैं उसको समझो। न्यूमरेटर को चेंज करना है, बात को समझो, न्यूमरेटर को चेंज करना है, ये हम दिमाग में सोचिए कि न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, बाद में दिखा रहे हैं वो बेटा, पहले ये सीख लो। cos 22 है तो 22 को हम लोग किस में ब्रेक करा 90 माइनस 68। अब बोलोगे कि सर ये 68 आपको कहां से मिला, बेटा 68 तो नीचे था, हमको क्या करना है साइन 68 जो है साइन 68 में ही कन्वर्ट करना था इसको, इसीलिए 68 ले लिया यहाँ पे। अब बोलो कि सर इसको इसी में ही क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का लॉजिक ही यही है कि चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा में चेंज करना पड़ेगा, cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना पड़ेगा। यही इसका रूल है, यही इसका रूल है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलोगे कि सर आप तो क्वेश्चन नंबर 1 में आधा घंटे ले लिए हो, लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ही टाइम लगता है समझाने में, बाकी सारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे, लेकिन तुम लोगों का समझ में कुछ नहीं आएगा। वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन फायदा क्या, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है। टाइम हम लेंगे जरूर, लेकिन समझा के छोड़ेगा, क्योंकि मेरा विजन ये है कि जिसको 100 में 30 आता है उसी को भी 100 में 100 ला के हमको दिखाना है ना। ये मेरा चैलेंज है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हम ला सकते हैं, तो बेटा हम ला के दिखाएगा, तुम्हारा इच्छा होना जरूरी है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को क्या करा cos 90 माइनस 68 में ब्रेक किया है कि नहीं, बोलो cos 90 माइनस 68 में ब्रेक किया। अब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे cos जो है cos को पुट कर दो, 22 को ब्रेक कर दो, किसमें 90 माइनस 68, 90 माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरा जितना सारा फॉर्मूला है सब में देखो 90 माइनस से है, तो 90 माइनस यहाँ पे करना ही है। अब 90 माइनस कितना करेगा, कितना करेगा, 90 से कितना माइनस करने पे 22 आता है, ऐसे भी सोच सकते हो। 90 से माइनस कितना करना है तब जाके 22 आ सकता है, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर हम लोग देखा कि ये नीचे का दोनों का एड अप करके 90 आ रहा था,
तो मेरा यहाँ से दिमाग का बत्ती जल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया कि 90 से 68 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो 22 आएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अगर ये दोनों को ऐड करके 90 आता है तो 90 से 68 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कैसे, ये इक्वेशन है बेटा, सिंपल इक्वेशन है। मतलब 22 प्लस 68 दैट इज इक्वल्स टू 90। तो 68 को इधर लो तो 22 इक्वल टू 90 माइनस 68। समझ में आया, यहाँ पे इक्वेशन है बेटा और कुछ नहीं है, इक्वेशन है। हम टीचर है इसीलिए हमको ऐसे पता है, ऐसे हम सिखा रहे हैं, सीख जाओ तुम भी टीचर बन जाओगे, है कि नहीं बोलो। तुमको मार्क्स लाने के लिए बस कुछ नहीं, अपना मास्टर बनना है बेटा। 100 में 100 तुम इजीली ला सकते हो, है कि नहीं बोलो। चलो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में ये cos 90 माइनस 68 मैंने लिख दिया। अब cos 90 माइनस 68 लिख दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा में ये थीटा एंड ये थीटा शुड बी सिमिलर। तो यहाँ पे क्या था, थीटा 68, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, साइन 68। बात समझ में आया। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट होके 1। कोई भी डाउट है, होना नहीं चाहिए, डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स आ रहा है तो बेटा पूछ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने क्या बताया, ये तो न्यूमरेटर से है। अब तुम्हारा मन में यह है कि सर डिनोमिनेटर से भी हमको करना है कि नहीं बोलो, डिनोमिनेटर से भी करना है। नहीं करेंगे सर, आप सिखा तो दीजिए। हाँ बेटा हम सिखा देंगे, टेंशन मत लो, हमें तो सिखाएगा, नहीं तो कौन सिखाएगा तुमको, है कि नहीं बोलो। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने, मेरा क्वेश्चन क्या था, cos 22 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं cos 22, ये वाला क्वेश्चन अलग है, वो वाला छोड़ दो। यहाँ पे साइन 68 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन का ही आंसर हम यहाँ पे करेगा तो क्वेश्चन लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ये वाले का आंसर अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेगा। देखो तुमको लगेगा कि डिनोमिनेटर को सर कीजिए, तो देखो ऐसा वाला लाइन ड्रॉ करो। ऊपर का cos 22 है तो 22 पुट कर दो, नीचे का है साइन 68 तो साइन 90 माइनस 22 लिखो। लिख सकते हैं, हाँ की ना बोलो, लिख सकते हैं, हाँ की ना लिख सकते हैं। 90 माइनस 22 लिखा, 68 आ जाएगा। 90 से 22 सब्ट्रैक्ट करो 68, यहाँ पे 90 से 68 सब्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे 90 से 22। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 22 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे चले जाओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, cos थीटा, दैट मींस cos 22 कैंसिल आउट करो, आंसर 1। आंसर सिमिलर हुआ कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन करेंगे और भी इजी लगेगा। चलो बेटा ये हो गया, ये क्वेश्चन खुद से बनाओ, ये हम रब कर देते हैं। अब अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद बनाओ, क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद बनाओ, खुद बनाओ। खुद जब तक नहीं बनाओगे तब तक तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा डाउट्स कहाँ पे आ रहा है ना। हमारा डाउट्स कहाँ पे आ रहा है, तो तुमको प्रैक्टिस करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। तो अब देखो यहाँ पे tan 47 है, मेरा मन है न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, तो मन है तो कर लो। tan 90 माइनस, यहाँ तक मैंने लिख दिया। न्यूमरेटर को चेंज करना है तो tan 90 माइनस लिख दिया। अब 47 ये दोनों को ऐड करके क्या 90 आ रहा है, 7 + 3 10 का 0 कैरी 1 4 4 8 1 9 हाँ आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे नीचे वाले पुट कर दो 43। नीचे क्या करना है, cot 43 जैसा जो था उसको वहां पे रख दो। अब tan 90 माइनस 43 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 43 tan चेंज होके हो जाएगा cot 43 डिवाइडेड बाय cot 43, तो कैंसिल करो, आंसर 1। बात समझ में आया। यहाँ पे भी 1 होगा बेटा, हमको पता है, हमको क्या मन है, हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, ये मेरा ख्याल है। तो लिख लो यहाँ पे क्या करेंगे, sec 90 माइनस कितना होगा, 75 + 15 कितना होता है बेटा, 90 होता है कि नहीं बोलो, होता है। तो 75 + 15 है तो यहाँ पे 90 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो 75 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 - 15, नीचे क्या है cosec 15 है तो बेचारे को पुट कर दो, है ना। अब क्या है sec 90 - 15 क्या होता है, sec किस में चेंज होता है, यहाँ पे देखो sec किस में चेंज होता है, cosec में। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec 15 डिवाइडेड बाय cosec 15 कैंसिल कर दो, आंसर 1। समझ में आया। यहाँ पे आंसर 2 होगा। कैसे सम देख के पता चल गया कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 1 होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 1 होगा, तो 1 + 1 आएगा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो समझना है बेटा, तुमको समझना है, हम समझा के छोड़ेगा, समझना है तुमको,
है ना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है समझाने के सिवा, है ना। तो अगर तुम 30 लाते हो तो तुम्हारा मन में इच्छा होना जरूरी है कि हम 100 में 100 लाएगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी इच्छा है तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि 100 में 100 तुम ला सकते हो बेटा, मेरे साथ जुड़ा हुआ रहो, है ना। अब मार्क्स से कुछ नहीं होता सर, मार्क्स से कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? मार्क्स नहीं तो अगर तुम्हारा 90% नहीं आएगा, अच्छा रैंक नहीं आएगा, तो बेटा तुम IIT में जा पाओगे, नीट में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। मार्क्स से ही सब कुछ होता है। लेकिन मार्क्स क्या है? मार्क्स क्या है? मार्क्स इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। मार्क्स इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। तुम अच्छा हो या फिर बुरा हो, पढ़ाई में कितना हो, तुमको सब आता है, लेकिन तुमको एग्जाम में 0 आता है। अब लोग चलो क्या करोगे? पास करोगे, पास करोगे, तुमको सब आता है, मान लेते हैं, चलो हम तुमको सब आता है, पूरा बुक आता है, लेकिन तुम अगर ब्लैंक कॉपी सबमिट कर दोगे तो क्या स्कूल तुमको प्रमोट कर देगा नेक्स्ट क्लास में? नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। तो मार्क्स तो एक बात तो कुछ है मार्क्स में, है ना। और 100 में 100 हर बंदे को नहीं आता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, एक मेंटल सेट करना होता है, डेडिकेशन होता है ना। सब कुछ अगर होगा तब भी वो वाला मार्क्स नहीं आता। 100 में 99 आ जाता है बेटा, 100 में 99, लेकिन 100 में 100 ये नंबर सबको नहीं आता है। जिसको 99 या फिर 97 आता है, क्या इसको सब पता नहीं है? सब कुछ पता है, लेकिन जिसको 100 में 100 आता है उसको भी सब पता है। तो इसको 3 मार्क्स क्यों चला गया, इसको 3 मार्क्स क्यों गेन हो गया? क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, बार बार चेक कर रहा था कि कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे गलती हुआ है। पूरा का पूरा 100% करेक्ट किया। सब कुछ सीखने के बाद भी ये वाला नंबर नहीं आता है। 97 आएगा, 98 आएगा, 99 आएगा, लेकिन 100 में 100 हर एक का नहीं आता है। समझ में आया? ये लाने के लिए थोड़ा सा बेटा तो तपस्या करना जरूरी है कि नहीं बोलो। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब। हाँ बात तो सर, अब बात थोड़ा सा ज्यादा करते हो। अरे बेटा बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? पढ़ाई में हर टाइम पढ़ाई चालू, स्टार्टिंग से पढ़ाई अच्छा नहीं लगता बेटा। थोड़ा सा बात करेंगे, गप करेंगे, अब फिर सम्स बनाएंगे, तब ना जाके दिमाग का कुछ होगा, नहीं तो दिमाग का तो दही बन जाएगा, है कि नहीं बोलो। चलो यहाँ पे क्या है? cos 55 है, तो फिर cos 55 क्या हो जाएगा बोलो? cos 55 को मेरा मन है कि इसी को ही चेंज कर दो, तो फिर cos 55 है, दैट मींस 90 माइनस 35 कर देना है। नीचे क्या है? sin 35। अब सर आपने यहाँ पे इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर ले रहे हो? क्या आप सर हो? नहीं बेटा, मेरा कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है? नीचे जो बेटा रहेगा, अगर न्यूमरेटर को चेंज करना है, कंसेप्ट समझो, सीरियस हो जाओ, कंसेप्ट समझो। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर का चेंज करना है तो क्या करना है? डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा यहाँ पे पुट कर देगा। बात समझ में आया? अगर न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हो तो ये cos रहेगा, 90 माइनस 35 जो है इसको यहाँ पे पुट कर दिया, नीचे वाले नंबर को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर को चेंज करोगे तब न्यूमरेटर वाले नंबर पुट कर देना, मतलब sin 90 माइनस 55 कर देना है। समझ में आया? चलो आगे चलते। प्लस यहाँ पे कॉड हमको न्यूमरेटर चेंज करना है, तो कॉड 90 माइनस 55 कर दो, यहाँ पे tan 55 रख दो। हमको न्यूमरेटर को चेंज करना है भाई, अच्छा लगता है कि नहीं बोलो। सबका एक एक रूल होता है, मेरा रूल है कि हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, तुम मेरे को फॉलो करते रहो, है ना। कोई भी एक मेथड सीखना है, मतलब प्रैक्टिस भी कोई भी एक मेथड में करना है, हर एक मेथड प्रैक्टिस नहीं करना है, एक ही मेथड, मतलब वो कंसेप्ट है कि किसी को भी चेंज कर सकते हैं। कंसेप्ट हाँ सीख लिया बस एंड करो, लेकिन कोई भी एक ही कंसेप्ट चूज कर लो जिसको प्रैक्टिस भी करोगे, एग्जाम में भी वही वाला करोगे। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है? cos 90 माइनस 35, तो cos 35 डिवाइडेड बाई यहाँ पे, अरे यहाँ पे cos मैंने गलत लिख दिया, ये तो sin 35 होगा क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है ना, cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? sin 35, है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? cot किस में चेंज होगा? tan में चेंज होगा, tan 55 डिवाइडेड बाई tan 55। अब देखो ये वाला बंदा कैंसिल आउट, ये वाला बंदा कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 हुआ ना 2। मैंने पहले ही बताया था। ये वाला क्वेश्चन खुद बनाओ, देखो cos sin स्क्वायर 40 माइनस cos स्क्वायर 40 कैसे क्या होगा, देखो किसी एक को किसी एक में चेंज करो। क्या क्वेश्चन ये था? रुको, हाँ गलत था, मैंने cos स्क्वायर 50 को cos स्क्वायर 40 लिख दिया, ये 50 है ना, तो क्वेश्चन गलत दिखा था। तो यहाँ पे देखो सेम हो ही नहीं सकता, दोनों का ऐड करके 80 आ रहा था जो कि गलत है, दोनों का अब देखो ऐड करके 90 आ रहा है, तो दिमाग में हम वो कर रहे हैं,
है ना, वो भी तुम लोगों को करना है। समझ में आ रहा है? अब चलो आगे चलते हैं। देखो साइन स्क्वायर 40 मतलब किसको चेंज करना है, साइन स्क्वायर 90, स्क्वायर हो तो क्या हुआ 90 माइनस 50 कर दो तो आ गया 40 माइनस कोस स्क्वायर 50। यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर 90। अब देखो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है तो सर कैसे होगा, स्क्वायर को स्क्वायर की तरह रहने दो, साइन 90 माइनस 50 समझो, तो फिर साइन 90 माइनस 50 क्या है, cos 50 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 50 माइनस cos स्क्वायर 50। तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, जैसे कि +2 -2 कैंसिल आउट होके 0, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होके 0। बात समझ में? जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 90% क्वेश्चन या फिर 99% क्वेश्चन 1 2 3 इसमें आंसर होता है 0। तो देखो 0 1 2 को छोड़ के अभी तक और कुछ नहीं आया। चलो इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर 90 माइनस 72 माइनस कोसेक स्क्वायर 72। इसमें क्या करेंगे, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है, तो कोसेक स्क्वायर 72 माइनस ये क्या लिखा था, कोसेक होगा तो कोसेक स्क्वायर 72 जो था वही लिखा है बेटा, तो फिर यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर 72 है ना। तो देखो ये कैंसिल आउट होके आंसर इज 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि नहीं बोलो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको मन हुआ कि साइन को चेंज करेंगे तो कर लो, साइन 90 माइनस 75 हो जाता है ना 15 इंटू कॉस 15, यहाँ पे माइनस cos 75 को रख दो, साइन को यहाँ पे साइन को चेंज करा तो यहाँ पे भी साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15 करेंगे तब जाके 75 आता है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, यहाँ पे cos 75 हो जाता है कि नहीं बोलो, तो cos 75 इंटू यहाँ पे cos 15 माइनस यहाँ पे है cos 75 इंटू यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos 15 है कि नहीं बोलो। दोनों देखो दो तरफ सेम ही हो गया, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो cos 75 cos 15 cos 75 cos 15, एक प्लस में है एक माइनस में, पूरा का पूरा 0 है ना। मान लो कि 2 × 3 माइनस 2 × 3, तो अगर कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 माइनस 6 हो जाएगा ना, तो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे भी वही सेम वाला बात, देखो यहाँ पे भी वही सेम वाला बात, मल्टीप्लीकेशन में था दैट मीन सेम नंबर था मल्टीप्लीकेशन में, तो आपस में कैंसिल आउट होके आंसर 0 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट करेंगे, देखो साइन को चेंज करना है, साइन साइन है, यहाँ पे जैसे क्या था साइन कॉस था, यहाँ पे भी साइन साइन है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 48, क्योंकि देखो ऐड कर लो 8 to 10 का 0 तो 4 4 8 1 9 हो रहा है 90, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन 48 माइनस यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे कॉस को चेंज करना ही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 42 को चेंज करा था, यहाँ पे भी 42 को करेंगे, इधर जिसको करेंगे उधर भी उसी को करेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस 42 नहीं लेंगे, यहाँ पे 48 लेंगे है ना, 48 यहाँ पे था तो दूसरे वाले का लेंगे क्योंकि 90 माइनस 48 42 आता है। अब इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 48। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो sin 90 माइनस 48 हो जाता है cos 48 sin 48 है कि नहीं बोलो। यहाँ पे माइनस करो तो cos 48 चेंज होके क्या हो जाता है cos 48 हो जाएगा इंटू cos 48। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, देखो चेक करो, यहाँ पे साइन साइन था cos cos था, यहाँ पे cos मैंने लिखा है जो कि गड़बड़ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा है कि नहीं बोलो। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इसको याद रखना बेटा, फॉर्मूला को याद रखना। तो देखो यहाँ पे साइन 48 cos 48 साइन 48 cos 48, तो मतलब सेम ही है तो कैंसिल कर दो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में है तो इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, देखो बेटा 2 × 3 माइनस 3 × 2 है, ये दोनों का अगर कैलकुलेट करते हो तो इधर क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3 2 6, तो कैंसिल आउट होके 0 आता है ना। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं बेटा और कुछ नहीं। यहाँ पे मान लो ये 2 × 3 3 × 2 है ना, तो सेम है बस अलग अलग, तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस ए है तो फिर ये साइन 90 माइनस ए मतलब ये थीटा हो जाता है, तो फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कॉस ए। ठीक है, cos a इंटू साइन ए जैसा है वैसा बैठे रहेगा। बात समझ में आ रहा है, cos a इंटू साइन ए जैसा है वैसा बैठे रहेगा। अब जो है माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं। अब cos 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस ए मतलब थीटा एंगल का बात कर रहा है, तो फिर साइन ए लिख देगा हम लोग, साइन ए इंटू cos a जैसा है वैसा। अब देखो यहाँ पे cos a sin a, यहाँ पे sin a cos a, तो फिर बात को समझो, हटा दो, 0 आंसर है।
बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 35 स्क्वायर को गोली मार दो, यहाँ पे क्या होगा साइन 90 माइनस 55 माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर 55, ठीक है। यहाँ पे साइन 90 माइनस 55 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये ऐड करके देख लिया कि 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 एंड 1 9, तो 90 हो रहा है, तो इसीलिए 90 माइनस 55 दूसरे बंदे को पुट कर दिया। साइन 90 माइनस 55 दैट मींस cos 55 हो जाएगा एंड माइनस cos स्क्वायर 55। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर तो मैंने लिखा ही नहीं था, मिस आउट किया था। अब ये दोनों को, ये बेटा कुछ नहीं है, एस है, तो कैंसिल आउट करके 0। अभी तक 1 भी देखे हो, 2 भी देखो, 0 एंड 1 2 3 इतने में ही आंसर रहेगा बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1, तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा। देखो लेकिन करेंगे कैसे, देख के आंसर तो पता चल गया, लेकिन करेंगे कैसे। देखो हम न्यूमरेटर को चेंज करने को प्रेफर करते हैं, एक ही सीखेंगे, एक ही सीखो, सब कुछ मेथड सीखो अलग अलग, लेकिन प्रैक्टिस करो एक ही। हम न्यूमरेटर वाले को ही चेंज करेंगे, ये मेरा थॉट है, ठीक है। तो 90 माइनस 36 यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 36 जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पे भी न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 70 कर देंगे, यहाँ पे नीचे cot 70 लिख देंगे, यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे cot 90 माइनस 36, तो फिर cot 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा, दैट मीन्स tan 36 डिवाइडेड बाई tan 36, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot 70 डिवाइडेड बाई cot 70 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ये तो कैंसिल आउट होके 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो फिर 2 माइनस 2 कैंसिल आउट होके 0 आ जाता है आंसर। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू tan 53 है, हम न्यूमरेटर वाले को ही चेंज करने को प्रेफर करते हैं। 7 3 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 1 9, तो फिर क्या करेंगे, tan 90 माइनस 37 डिवाइडेड बाई cot 37 माइनस यहाँ पे cot 80, न्यूमरेटर को चेंज करना है, तो फिर cot 90 माइनस 10, यहाँ पे tan 10, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे tan 90 माइनस ये क्या हो जाएगा cot 37 डिवाइडेड बाई cot 37, ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया, माइनस यहाँ पे cot 90 माइनस 10 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा, tan 10 डिवाइडेड बाई tan 10, ये थीटा बैठेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब ये तो कैंसिल आउट होके 1, तो फिर इधर में 2 इंटू 1 इज 2, माइनस यहाँ पे 1 है, तो फिर 2 माइनस 1 इज 1, ये आए आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलो अब ये बनाते हैं, हम इस वाले को चेंज करने के लिए प्रेफर करते हैं, ये वाले को चेंज कर दो। देखो cos यहाँ पे 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 1 9 हाँ आ रहा है, तो फिर यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस 65 कर दो, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 65, दोनों को एक साथ चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, एक ही को चेंज करना है। माइनस देखो tan स्क्वायर 45, अब यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, वैल्यू हमको पता है, तो फिर यहाँ पे क्या पुट करेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर 1 का होल स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 ही लिखेंगे, जिसका वैल्यू पता होगा उसका वैल्यू लिख देगा। यहाँ पे भी तुमको अगर लग रहा है सर यहाँ पे तो cos स्क्वायर 45 है, तो फिर cos 45 का वैल्यू हम लोगों को पता है, क्या वो वाला वैल्यू लिख के होल स्क्वायर करना है बेटा, हाँ करना है, जिसका वैल्यू पता है उसको लिख के सॉल्व कर दो। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर, तो फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin स्क्वायर 65 है ना, sin स्क्वायर 65 माइनस यहाँ पे sin स्क्वायर 65 माइनस 1, देखो ये sin स्क्वायर 65 माइनस, तो ये दोनों खत्म, तो आंसर -1 हो गया। बात समझ में आ रहा है, -1 हो गया, ये दोनों का वैल्यू 0 आ गया, 0 माइनस 1 इज -1। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, तो फिर sin 90 माइनस 13 डिवाइडेड बाई cos 13, ठीक है। लॉजिक वही का वही रहेगा, लॉजिक वही का वही रहेगा। न्यूमरेटर देख रहे हो हमको, हम एक ही को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हम एक ही करवाएगा, प्रैक्टिस एक ही करवाएगा, सिखाएगा 2-3 मेथड, लेकिन एक ही मेथड को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, जो हम न्यूमरेटर को चेंज करने को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, cos 90 माइनस 13 डिवाइडेड बाई sin 13, यहाँ पे ब्रैकेट, तो 2 इंटू cos 45 क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, 2 and 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बचा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे sin 90 माइनस 13 क्या हो जाता है, cos 13 डिवाइडेड बाई cos 13, इसका होल स्क्वायर, प्लस
cos 90 माइनस साइन यहाँ पे sin 13 डिवाइडेड बाय sin 13 फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर था, पुट मैंने नहीं किया है -1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, ये तो मैंने सॉल्व करवाया, इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर इज 1, तो फिर 1 1 2 हो गया, तो फिर 2 माइनस 1 इज 1 आंसर हो गया। बात समझ में आया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आया, 1 का स्क्वायर इज 1, तो फिर 1 प्लस 1 आया 2, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे -1 था तो -1, दैट इज 1। समझ में आया। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी कर लो। अभी बस एक फेयर कॉपी रखना जिसमें हम जो सम करवाएगा वही सम कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तब प्रैक्टिस कॉपी अलग रखना। कॉपी 3 होगा, एक होगा फॉर्मूला कॉपी, एक होगा फेयर कॉपी, एक होगा प्रैक्टिस कॉपी, ठीक है। चल मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ना तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कंसेप्ट। क्या होगा, जो मैंने बताया था ना, ऐड करके देख लेना। अगर कोई बंदा यहाँ पे तो 10 के साथ 15 का चेंज कर रहा हो तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों 10 प्लस 15 क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो ये दोनों को चेंज नहीं कर सकते हम। किसको चेंज कर सकते हैं, इसको एंड इसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो ये दोनों को चेंज करेंगे, तो अगल बगल में ये दोनों को ले लो। तो फिर क्या लेंगे, देखो tan 10 tan 80, ठीक है, एंड देन tan 15 tan 75, ये सारा को कैलकुलेट करके 1 लाना है, प्रूफ करना है। ये वाला प्रूविंग सम है तो प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 10 tan 80 tan 15 tan 75। तो देखो कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 10 किसको चेंज करना है, बोलो किसको चेंज करोगे, tan 10 को चेंज करो, पहला वाले को ही चेंज करो। तो tan यहाँ पे कर देंगे कि 90 माइनस 80, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि tan 80 एंड देन यहाँ पे पहला वाला को चेंज करो, ये डॉट नहीं मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे tan 90 माइनस 75, तो यहाँ पे tan 75, ठीक है। मैंने इसको चेंज करा इसमें एंड इसको चेंज करा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे tan 90 माइनस 80, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉट पे बदल जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो यहाँ पे cot 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा, cot 80, है ना। तो फिर cot 80 इंटू tan 80 इंटू यहाँ पे tan 90 माइनस 75 हो जाएगा cot 75 इंटू tan 75। अब तुम लोगों को लग रहा है कि सर ये कैसे होगा, 1 कैसे लाया जाए। देखो बेटा ये रेसिप्रोकल है ना, tan का रेसिप्रोकल cot 80 है ना, तो फिर मतलब cot को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई tan 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। cot को लिख सकते हैं 1 बाई cot 80 इंटू tan 80, है ना, क्योंकि 1 बाई tan होता है cot। अब देखो 1 बाई tan थीटा यही ना था हम लोग का cot थीटा, है ना, यही तो था cot थीटा। तो याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, एकदम स्टार्टिंग में बताया था, एकदम स्टार्टिंग में सब कुछ यूटिलाइज करना है बेटा। अब यहाँ पे इंटू करके यहाँ पे cot 75 को लिख सकते हैं 1 बाई tan 75 इंटू tan 75, ये जो है ऊपर है, अब ये नीचे है ये ऊपर है, मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बचा, तो इक्वल टू 1, क्योंकि सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में है ना। यहाँ पे 1 बाई 1 इज 1, 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 तो फिर 4 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ना 1, तो फिर इक्वल टू RHS हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब देखो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वही वाला समझ में मतलब याद रखना है कि कौन सा किसके साथ क्या टाइप का रिलेशन बना है, बस ऐड करके चेक कर लेना कि किसका 90 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो sin 42 sec, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करो, 90 आ रहा है, तो फिर ये दोनों के अंदर ही चेंज होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। sin 90 माइनस 48 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा sec 48 प्लस यहाँ पे चेंज कर दो cos 90 माइनस 48, यहाँ पे cosec 48। यहाँ पे LHS लेके काम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी LHS लेके काम किया था, ठीक है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये भी प्रूविंग है ये भी प्रूविंग है, प्रूफ करने के लिए बताया। तो अब देखो sin 90 माइनस 48 ये तो हो जाएगा cos 48 इंटू यहाँ पे क्या है sec 48 प्लस यहाँ पे क्या है cos हो जाएगा यहाँ पे sin 48, यहाँ पे cosec 48, है ना। अब देखो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है, तो cos 48 को लिख सकते हैं ना, cos 48 को नहीं sec 48 को लिख सकते हैं। तो देखो cos 48 को ऐसा रख दो, sec 48 को लिख सकते हैं कि 1 बाई cos 48 लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे cot को लिखा 1 बाई tan, यहाँ पे sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos, है कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। अब देखो प्लस यहाँ पे sin को sin ही रखो, sin 48 रखो, अब यहाँ पे cosec को बदल दो 1 बाई sin 48, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1 प्लस 1,
1 + 1 अल्टीमेटली 2 दैट इज इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया cos cos, क्योंकि sec 48 को लिख सकते हैं 1/cos 48, सिमिलर टाइप का रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिगो का कितना फॉर्मूला है ना, 3 फॉर्मूला है। ठीक है, 3 फॉर्मूला मतलब अभी तक हम लोग 3 फॉर्मूला सीखा। एक तो है वो रेशियो वाला P/H, मतलब एरो वाला जो बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हो वैसे। ठीक है, या फिर एरो मेथड में भी वो याद रख सकते हो रेशियो वाला। दूसरा क्या है, टेबल वाला। एंड तीसरा क्या है, ये वाला। एंड चौथा एक और है +1 1 करके है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक 3 फॉर्मूला हम लोग सीखा, तो वो 3 फॉर्मूला कॉपी में होना चाहिए और डेली सुबह से हम लिखते रहो तो लर्न हो जाएगा। लर्न नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा सम। ठीक है, लर्न कैसे करना है मेथड भी मैंने बताया, तो चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे बताया कि ये दोनों को 0 एंड 45 के अंदर चेंज करना है ना। हाँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो 0 एंड 45 में चेंज करना है। तो 0 एंड 45 में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग ऐसे करेंगे सिंपल सा, जैसे कर रहे थे sin 90 माइनस कितना होगा तो 59 होगा। मतलब 90 से 59 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बैठेगा, यहाँ पे 8 तो 3 31, तो यहाँ पे 31 लिख देंगे। प्लस tan 63 है ना, तो tan 63 को भी ऐसे लिखो, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 से 63 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 8, तो यहाँ से 2 27, तो यहाँ पे 27। अब क्या हो जाएगा, इसको ना चेंज कर दो। sin 90 माइनस 31 है ना, तो 990 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये cos 31 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे tan जो है ये cot 27 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि तुमको बताया कि ये जो थीटा वाला है ना, थीटा को 0 से 45 के अंदर रखना है। तो देखो थीटा को मैंने 0 से 45 के अंदर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वाला सेम करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस, तो 90 से 68 को हटाओ, 90 से 68 को हटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 8 6 से 2, तो 22, यहाँ पे आया 22, प्लस कॉट है तो कॉट 90 माइनस, तो 90 माइनस 72 तो कितना होता है, इधर 8 उधर 10, तो फिर 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, यहाँ पे देखा। ठीक है, तो फिर सेक 22 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉट बदल जाएगा tan में tan 18। तो बस यही आंसर हो जाएगा। डिग्री देना हमेशा, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे डिग्री नहीं है, डिग्री तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, cos 74 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस, तो फिर 90 से 74 को सब्ट्रैक्ट करो, 74 से 90, 74 से इधर 6 उधर 10, तो वह कितना 16। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, सेक 90 माइनस, इधर कितना होगा 320, तो 23 हो जाएगा, है ना। हम 67 से 90 तक चल रहे हैं, तो 67 से 3 दो तो 70, 70 से 20 करो तो 90 आता है, तो 23 ऐड कर दिया। ठीक है, अब cos 90 माइनस, तो ये हो जाएगा sin 16 प्लस यहाँ पे सेक है तो सेक हो जाता है कोसेक में, तो कोसेक 23, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। बस तुमको थीटा चेंज करना था तो चेंज करना है नॉर्मली। ठीक है, समझ में आया। चलो अब ये वाले सम में आ जाओ। ये वाले सम भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम कर रहे थे। तो 3 इंटू यहाँ पे sin 72, तो फिर sin 90 माइनस 18 करो, इधर में क्या हो जाएगा cos 18 माइनस यहाँ पे सेक है तो सेक 32 है, तो फिर यहाँ पे लिखो कि सेक 90 माइनस 58, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोसेक 58। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पे साइन किस में बदल जाएगा, तो cos 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos 18 हो गया, कैंसिल आउट, माइनस यहाँ पे सेक तो कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक 58 डिवाइडेड बाई कोसेक 58 है ना, कोसेक 58 ये भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 3 इंटू 1 इस यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1, तो 3 माइनस 1 इज 2 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, जैसा कि प्रीवियस टाइप का सम्स हम लोग कर रहे थे वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पे cos 80 कोसेक, तो 80 प्लस 10 है तो cos 80 को चेंज करो, तो यहाँ पे cos हो जाएगा 90 माइनस यहाँ पे कर दो कि 10, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 10 प्लस यहाँ पे 2 साइन, तो 2 साइन को चेंज कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस यहाँ पे 31 कर दो एंड यहाँ पे सेक 31। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये cos 90 माइनस 10 किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो साइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 इंटू यहाँ पे कोसेक
10 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये साइन जो है साइन कॉस में चेंज हो जाता है cos 31 इंटू सेक 31 है ना। तो देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोसेक है, तो फिर यहाँ पे 3 इंटू है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन 10 इंटू ये कोसेक 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन 10 प्लस यहाँ पे 2 इंटू कॉस 31 इंटू 1 बाई कॉस 31, क्योंकि सेक है तो चेंज हो जाएगा 1 बाई कॉस में। रेसिप्रोकल दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, तो 3 1 3 प्लस यहाँ पे 2 1 2, तो फिर 3 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है। यहाँ पे चेक करो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 10 नीचे जो है cos 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, दोनों ऐड करके 90 हो रहा है, ऐड करके देख लेना 90 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कर दो कि 90 माइनस 31, यहाँ पे सेक 31, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कि साइन जो है वो कोसेक में बदल जाएगा, तो कोसेक 31 इंटू यहाँ पे सेक 31। तो देखो cos ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक बदल जाएगा किसमें 1 बाई साइन में, सेक बदल जाएगा 1 बाई कॉस में। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक है, यहाँ पे 1 बाई साइन 31 इंटू यहाँ पे सेक है तो सेक लिख लेंगे कि 1 बाई कॉस 31। तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसमें भी कुछ गलत किया, क्या गलत किया है पता चल रहा है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लिखा है, साइन 90 माइनस 31 इज कॉस हो जाएगा, कोसेक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 31 है कि नहीं, बोलो cos 31 इंटू सेक 31। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos को रखो, यहाँ पे cos 31 है तो cos कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब जो है बाकी सारा सम्स करते रहो, जैसे कि करोगे वैसे ही आएगा, ठीक है। चलो नाउ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन लास्ट है इसलिए हम वो मिटा के ये मतलब क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस ये और ये दोनों क्या है, देखो ये 35 और 55 अगर तुम ऐड करोगे ना देखोगे 90 आ रहा है। देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 1 9, तो फिर मतलब इसको इसमें लिख सकते हैं, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है, तो मतलब हमें ऐसे लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस ये वाला मतलब 35 प्लस 1, बात समझ में आया। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ये जो है ना कॉट, तो कॉट को जैसा है ऐसा ही रहने दो, कॉट 35 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, tan और cot दोनों में ये tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर cot 35 प्लस a हो जाता है ना, बात समझ में आया। माइनस यहाँ पे cot 35 प्लस a जो है ये था, तो अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0 आ जाता है, बात समझ में आया। अब तक हम लोग जो कर रहे थे, जैसे कि ये दोनों में क्या कर रहे थे, किसी एक को चेंज कर रहे थे, क्यों, दोनों को ऐड करके देख रहे थे कि 90 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि ये और ये नंबर जो है ऐड करके 90 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये दूसरा वाला लिख देता था ना, मतलब यहाँ पे जब ये वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 20 नीचे जो है sin 20, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी राइट वाला जो है वैसा ही लिख दिया मैंने, लेकिन लेफ्ट वाला जो है 90 माइनस ये दूसरे का जो 20 है यहाँ पे पुट करते थे ना, तो यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये दूसरे का थीटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, tan 90 माइनस ये थीटा, ये पूरा 35 प्लस ये थीटा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, cot थीटा मतलब ये 35, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप जब होगा, देखो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, मतलब ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई sin 20, बात समझ में आ रहा है। अब इसको बाकी सारा सम खुद से बना सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा और ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो गया। तो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक, देखो 65 25 ऐड करो तो देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1 6 2 8 प्लस 1 9, तो 90 आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोसेक यहाँ पे 90 माइनस, इसको सेकंड ब्रैकेट दे दो, 90 माइनस ये वाला लिखो 25 माइनस ए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। माइनस यहाँ पे लिख दो कि सेक 25 माइनस ए। अब जो है ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा हो जाता है ना, तो सेक 25 माइनस ए हो जाएगा, सेक थीटा माइनस इधर में है ही तो सेक 25 माइनस ए। तो अब देखो दोनों सिमिलर हो गया तो कैंसिल आउट होके 0 आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, तो देखो cos 59 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 31 नीचे जो है sin 31
माइनस यहाँ पे 8 इंटू साइन स्क्वायर 30 दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2 का होल स्क्वायर साइन 30 का वैल्यू हम लोग को पता है, तो फिर 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 हो जाता है, ये वाला है कि नहीं बोलो 1/4। अब 1/4 मल्टीप्लीकेशन है तो 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 31 मतलब cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin 31 डिवाइडेड बाई sin 31 माइनस 8 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो ये जो है 1 है, ये जो है 1 है, तो फिर 1 + 1 - 2, तो यहाँ पे 2 - 2 जो कि 0 हो जाता है। बात समझ में आया? यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी वैसा ही होगा, ये भी वैसा ही होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 90 माइनस 49 डिवाइडेड बाई यहाँ पे tan स्क्वायर 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, तो फिर tan स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 49 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, माइनस इधर भी 2 इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 तो डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 15, तो कैंसिल आउट हो गया 1, तो फिर यहाँ पे 1 - 2 इंटू 1 इज 1, तो फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है? बाकी दो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाओ, तो क्या हो जाएगा देखो 14 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 2 7 जा, तो यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि अरे यहाँ पे तो होल स्क्वायर नहीं था, तो 2 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है 14 इंटू साइन 30 इज हाफ, तो 2 7 अगर ओनली 7 आया, यहाँ पे 6 इंटू cos 60 है, तो फिर cos 60 क्या है 1/2 ही होगा, है ना। इधर से लेफ्ट साइड से आएगा cos 60 1/2, तो 2 3 जा, तो माइनस यहाँ पे 5 इंटू tan 45 इज 1, तो फिर यहाँ पे क्या बचा 7 + 3 - 5 बचा, यहाँ पे 5 1 जा 5, तो इसका क्या हो जाएगा देखो 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, तो फिर 10 - 5 कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 5। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी वही वाला, जिसका वैल्यू पता होगा उसका वैल्यू पुट कर दो, जिसका वैल्यू पता नहीं है तो ऐड करके देख लो 90 हो रहा है कि नहीं, अगर 90 होगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में लगाओ, अगर 90 नहीं होगा तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, तो फिर 2 इंटू यहाँ पे दोनों को ऐड करो, हाँ 90 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 2 इंटू tan 90 माइनस 57 डिवाइडेड बाई cot 33, यहाँ पे 57 नहीं हो जाएगा बेटा 33 हो जाएगा। गलतियां समझना, समझ के यहाँ पे खुद से आंसर कर लेना। माइनस यहाँ पे cot जो है यहाँ पे लिखो कि क्या लिखोगे cot 90 माइनस 20 कर दो, यहाँ पे भी tan 20 कर दो, माइनस √2 इंटू cos 45 क्या है 1/√2, तो फिर ये √2 कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे 2 इंटू tan 45 मतलब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot हो गया, तो cot 33 ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, माइनस ये भी tan 20 आ गया कैंसिल आउट होके 1 हो गया, माइनस यहाँ पे भी √2 कैंसिल आउट होके 1, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2 जो कि है 0। तो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस करो। बाकी सारा जो क्वेश्चंस है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ये हम एक और वीडियो में डालेंगे, तो उसके लिए वेट करना, वो पार्ट 3 होगा, वो वीडियो में हम डाल देंगे, जो कि अलग टाइप का समय, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ तक ये वाले टाइप का एंड है, उसके लिए पार्ट 3 आएगा, वो पार्ट 3 में बनाएंगे, ठीक है। चलो पार्ट 3 के लिए वेट करो। यहाँ तक ये सारा सम्स अभी के लिए वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना। विदाउट प्रैक्टिस अगर सम समझ रहे हो तो फिर कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस विदाउट मतलब बात को ऐसा हो जाता है, टैलेंट विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कोई टैलेंट होगा उसको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस से उसको और भी आसान करना है, जैसे कि मैजिशियन लोग भी करते हैं, है ना। जितना मैजिशियन मतलब क्या करते हैं, वो आंखों का धूल है हम लोगों का, कैसे होता है, वो लोग इतना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं कि वो ऐसे करते हैं हम लोगों का आंखों में हम लोग वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करना कि गलतियां हो ही ना हो, है ना। तो मैजिशियन लोग भी तो लाइव करते हैं, तो यहाँ पे भी तुम एग्जाम में लाइव एग्जाम दोगे तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुमसे गलतियां ना हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ये सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब दूसरा क्वेश्चन से ये सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। तो हट के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ज्यादा कंसेंट्रेट करके सम देखो, ठीक है ना। चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है फॉर अ ट्राइंगल एबीसी, एसटी का मतलब क्या है, शो दैट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसटी, दैट मीन शो दैट, मतलब ये हमको प्रूव करना है कि sin a + b/2 दैट इज इक्वल्स टू cos c/2। कैसे प्रूव करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे। देखो पहला ही कंसेप्ट ये लगाएंगे कि एंगल a + एंगल b + एंगल c दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल के नीचे क्या है, बाई 2 है, तो फिर पूरा का पूरा चीज के नीचे जो है डिवाइडेड बाई 2 लगा दो, है ना। पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 लगा दो। अब क्यों लगा रहा है 2, क्योंकि बेटा नीचे 2 है। बात समझ में आया। चलो फिर आगे चल। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पे अगर तुम्हारा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा कुछ रहता है तो ये हम लोग का प्रीवियस नॉलेज है। हम पहले 7 से क्लास जितना सारा वीडियोस अपलोड किया है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, जहां पे भी करवाए कहीं ना कहीं पे ये वाले लॉजिक मैंने बताए, बहुत सारी जगह पे ये वाले लॉजिक बताया है। अगर तुम लोग को पता नहीं है तो देख लो। अगर कंडीशन ऐसा होता है, दैट मीन्स 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 1/3 + 2/3। बात समझ में आए? 2/3 क्यों लिख सकते हैं, मतलब हम लोग दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। कैसे? देखो, अगर तुम्हारे पास 1/3 + 2/3 होगा तो इसका एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। ऊपर में क्या बैठेगा, 1 + 2, तो घूम फिर के यही आ गया ना। तो बात समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में अगर एक बंदा रहता है, डिनोमिनेटर में अगर एक बंदा रहता है, जैसा कि यहाँ पे 3 था, तो हम लोग न्यूमरेटर दोनों के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन ये होता है कि सर क्या हम लोग इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि 1/3 + 2 है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 + 1/2? मेरा आंसर है नहीं बेटा, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका जब एलसीएम करोगे तब 3 × 2 = 6 हो जाता है, तो इससे नहीं हो रहा है। देखो घूम फिर के ये आ नहीं रहा, तो फिर जो है सिर्फ वही हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब उसी को स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब नीचे अगर एक बंदा है तो स्प्लिट कर सकते हैं, ऊपर में कितना भी चाहे रह सकता है। मतलब मान लो ऊपर में 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/5 + 2/5 + 3/5 + 4/5। ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहां से अगर तुम एलसीएम लेके आओगे ना तो आ जाएगा 5, ऊपर में घूम फिर के देखो यही आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो लॉजिक बताया, इसी लॉजिक पे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कैसे? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप और लिख दो, यहाँ पे एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2, ये तीनों को स्प्लिट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है देखो a + b/2, यहाँ पे है c/2, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 को लेफ्ट साइड में रखेंगे एंड राइट साइड में 90 - c/2 कर देंगे। ठीक है ना, 90 डिग्री - c/2 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद कैसे होगा, देखो इधर में साइन है, इधर में कॉस है, ठीक है ना, तो हमको लेफ्ट साइड में साइन लाना है। हम ऐसे सोचेंगे लेफ्ट साइड में साइन लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, देखो बोथ साइड साइन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन इनटू एंगल a डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल b डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस c/2। बात समझ में आया। मैंने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड ही साइन को मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन के दोनों साइड ही साइन को मल्टीप्लाई करा। बात समझ में आ रहा है। चल अब देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो यहां पे साइन a + b/2, तो यहां पे अगर एलसीएम बनाओगे तो साइन a + b डिवाइडेड बाई 2 ही आ रहा है। अगर एलसीएम कर दिया तो एंगल a + एंगल b आ रहा है। अब जो है साइन ये 90 - थीटा हो गया है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन 90 - थीटा हो गया है, तो साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, मतलब यही वाले थीटा जो है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो चेक करो, जो हम लोग का चाहिए था वो आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। बात समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व किए। ऐसे ही नाउ नंबर 2 करेंगे। अगर तुम लोग का दिमाग में ऐसा हो रहा है कि ठीक है सर इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है हम बनाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है, वीडियो को पॉज करो, अभी बनाना चालू करो, ठीक है ना, अभी सॉल्व करना चालू करो। देखते हैं
कि तुम सही बना पाते हो कि नहीं। खुद का इवेलुएट खुद करो, है ना। चलो फिर 5 पार्ट 1 समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। देखो 5 पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पहला वाला लाइन वही लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि फॉर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का क्या होता है, तीनों एंगल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हम लोग को पता है, समझ में आया, पता है। चलो अब बताया क्या क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो b प्लस सी बाई 2 है, तो फिर b प्लस सी बाई 2 करने के लिए हम लोग को दोनों साइड डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो कर दिया। अब एक नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल a बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या है देखो, LHS में क्या है, b एंड c है, तो b एंड c को LHS में रखो, एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 एंड RHS में a बाई 2 है। देखो तो ये a बाई 2 को RHS में सेंड कर दो, तो फिर 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इधर में tan है, इधर में cot है, तो हम क्या बताया था, पिछला वाले क्वेश्चन में साइन था, तो इसलिए दोनों साइड ही हम साइन मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे क्या है, tan है लेफ्ट साइड में, तो फिर दोनों साइड tan मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan एंगल b डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल c डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्व। देखो यहाँ पे tan, यहाँ पे एलसीएम कर दिया मैंने, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर b प्लस सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो tan 90 माइनस थीटा को लिख दो cot थीटा मतलब यही वाले थीटा हो जाएगा a बाई 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल नहीं था, तो यहाँ पे भी तुमको एंगल लिखने का कोई भी टाइप का जरूरत नहीं है, ना लिख के ब्रैकेट में लिख दो कि प्रूव्ड। बात समझ में आया। इजी था कि टफ था, इजी था। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जितना सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किया था उससे अलग है कि नहीं, बोलो अलग है। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छे से देखो, ज्यादा कंसेंट्रेट करो, क्योंकि कंसेंट्रेशन जितना अच्छे से करोगे उतना जल्दी दिमाग में पुट हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, इसका भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत एक्साइटिंग है। मेरे को तो ऐसा सम्स करने में बड़ा मजा आता है ना, जो कि थोड़ा सा हटके होता है, तो करने में ही अलग टाइप का मजा आता है, करवाने में भी अलग टाइप का मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हम सिखा सकते हैं, है ना। चलो देखो, बात को समझो। यहां पे क्या बताया, अ ट्राइंगल एबीसी इज, ये जो है राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो बुक में, राइट एंगल को मैंने ऐसे लिखा है, राइट एंगल एट बी मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट बी है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो ये अगर 90 डिग्री है तो यहां से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है ना, अ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, यहां से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं कि एंगल बी जो है ये 90 है, एंड दूसरा निकाल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर तुम लोग का दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप एंगल ए प्लस सी को 90 कैसे मान रहे हो, बेटा वही प्रीवियस लॉजिक है ना, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो फिर एक अगर 90 होता है तो ए एंड सी को मिला के और 90 होना पड़ेगा, ये सिंपल कंसेप्ट है। तो ये दोनों कंसेप्ट हम लोग, ये जो फर्स्ट लाइन गिवन था यहां से हम लोग ये निकाले। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। चलो आगे, हम क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं, जिसका जिसका वैल्यू है ना उसका वैल्यू पुट करेंगे। देखो सबसे पहले तो नीचे साइन बी का वैल्यू 90 था, तो यहां पे साइन 90 पुट कर दो, ठीक है ना, बात खत्म। अब यहां पे देखो सेक ए था, तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना हो गया, हम लोग ये वाले इक्वेशन से, ये वाले जो हम लोग के पास इक्वेशन था यहां से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके ये तो निकाल ही सकते हैं। यहां पे लिख रहे हैं एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी,
ये तो निकाल ही सकते हैं, है ना। ये जो लॉजिक है, मतलब c को राइट साइड भेज दिया, तो यहां पे a के जगह पे ये लिखेंगे 90 माइनस सी, तो सेक 90 डिग्री माइनस सी एंड इसके साथ साइन सी माइनस, यहां पे भी वही करेंगे, tan a के जगह पे वही लिख दो 90 माइनस सी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। अब जो है tan c, क्योंकि देखो जब तक एंगल्स सेम नहीं हो जाता तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएगा, है ना। चलो इसके बाद देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला ये जो है सेक 90 माइनस सी, तो सेक 90 माइनस सी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक सी में, तो फिर इनटू यहां पे क्या था साइन सी लिख दो। अब क्या है माइनस tan 90 माइनस सी किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, कॉट सी इंटू tan सी। नीचे साइन 90 का वैल्यू है ना, हम लोग लर्न किया था साइन 90 का वैल्यू कैसे आएगा, जीरो से चालू होता है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, मतलब एंड वाला। तो साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, ऑलरेडी करवाया है, तो नीचे ये 1 हो रहा है और डिनोमिनेटर में 1 लिखना ना लिखना बराबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, बट नेक्स्ट स्टेप में और नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो सेम है। ये हम लोग क्लास 7 से करते आ रहे हैं, 7 में भी पता है, 8 में भी करवाया है, 9 में भी रैशनल नंबर है, वहां पे तो करवाई होगा। चलो यहाँ पे देखो कोसेक सी और साइन सी दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक सी को लिख सकते हैं ना कि 1/sin सी इंटू यहाँ पे है साइन सी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं 1/tan c इंटू ये जो tan c है tan c ऊपर tan कैंसिल। अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देखो 1 - 1 आ रहा है ना, अल्टीमेटली क्या आ रहा है 1 - 1, विच इज दोनों को कैंसिल आउट कर दो, आंसर है 0। तो फिर यहाँ पे बताया था हम लोग को फाइंड करना था इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 0 आएगा बेटा लड्डू। समझ में आया कि नहीं आया, बोल समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी टाइप का दिक्कत है तो बताना, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ठीक चलो चलते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो साइन 90 माइनस 3a, ये क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा यहाँ पे cos 3a हो जाता है, एंड ये कोसेक 42 है, तो फिर कोसेक 42 को राइट साइड भेज सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ कर सकते हो बेटा। कैसे, यहाँ पे देखो लिख ही सकते हैं कोसेक 90 माइनस उल्टा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 90 माइनस 48 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 90 माइनस 42 हम लोग लिख नहीं सकते, ये भी मैंने बताया किसको, इस एंगल को पहले 90 से ब्रेक करेंगे, अब फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, अब फॉर्मूला आएगा। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया cos 3a इंटू यहाँ पे कोसेक क्या हो जाता है, सेक में बदल जाएगा, तो फिर सेक 48 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्या कर सकते हैं, देखो cos 3a इंटू सेक 48 को लिख सकते हैं ना 1/cos 48 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो 3a के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि cos 3a डिवाइडेड बाई cos 48 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। अब ऊपर नीचे cos cos कैंसिल आउट हो गया, लेकिन मैंने बहुत बार बताया कि cos cos कैंसिल आउट नहीं करना है। कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्लास 12 में तुम लोग का एक कंसेप्ट है जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वहां पे जाके तुम लोग सीखोगे कि ये कैंसिल नहीं होता है, इनवर्स होके ऑटोमेटिकली वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 48 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप तुम लोग को दिख ही रहा है कि 3a दैट इज इक्वल्स टू 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, है ना, तो a का वैल्यू आ गया 16। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी बात सेम ही है, cos 90 माइनस a मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a इंटू यहाँ पे sec 77 है, तो फिर यहाँ पे sec को चेंज करो किस पे 90 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 करते हैं, 90 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 77 आएगा, यहाँ पे हो जाता है 1। अब देखो यहाँ पे और करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन a इंटू यहाँ पे सेक 90 माइनस 13, तो सेक 90 माइनस 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोसेक थीटा आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे कर लो कोसेक 13 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये भी चेंज कर दो,
तो फिर साइन ए इंटू यहाँ पे 1/sin 13 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोसेक 13 है वो 1/sin हो जाता है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ये साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो साइन ए डिवाइडेड बाय साइन 13 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1, तो फिर साइन साइन कैंसिल हो गया, तो a/13 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल टू 13। समझ में आ रहा है? तो समझ में आया कैसे आया? इस 13 को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, यही है एक्सरसाइज का एंड। मैंने बहुत पहले बताया था कि पार्ट 3 हम लेके आएगा, और पार्ट 3 का मतलब क्या है, जो प्रूविंग सम्स अलग टाइप का सम्स है वो समझाने का मौका मेरे को मिल गया और समझा दिया। चलो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम जितना शेयर करोगे हो सकता है कि एक बच्चे का लाइफ इस वीडियो की वजह से चेंज हो जाए। अब चलो एमसीक्यूज चालू करते हैं। आई होप पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये समझ में आ गया है। चैप्टर मतलब एक्सरसाइजेस, सारा का सारा क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। अब चलो चलते हैं ये वाले एमसीक्यूज पे। देखो ए में क्या बताया है, बताया है कि साइन ए दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ ए, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी किया है। साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए लगा देंगे दैट इज इक्वल्स टू 1। ये अगर इधर डिवाइड हो जाते हैं तो फिर वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए क्या है हम लोग का, tan ए हो जाएगा। tan ए का वैल्यू 1 है, तो फिर ए का वैल्यू क्या है, वेरी गुड 45। कहां से आएगा, tan ए दैट इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, तो फिर ए का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। इधर और लिखना मत भूलना, और क्यों लिखना है, क्योंकि एक लाइन में 2 इक्वल टू होता नहीं है। तो फिर ए का वैल्यू 45, सो नंबर 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो करते हैं 1b। देखो 1b में क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है कि साइन ए दैट इज इक्वल्स टू कॉस बी। देखो प्रीवियस क्वेश्चन एंड दूसरा वाला क्वेश्चन जो है दोनों डिफरेंट है। कैसे, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि साइन ए दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए, ये ए सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉस ए को नीचे लाके tan ए क्या था, बट यहां पे देखो ए और बी दोनों ही सेपरेट है। बता दिया है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब दोनों एंगल भी अलग है, और साइन है कॉस है मतलब दोनों चीजें ही अलग है। तो फिर बताया गया है देन द रिलेशन बिटवीन एंगल्स ए एंड बी क्या हो जाएगा। देखो हमेशा ये हम लोग का क्या है, जनरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग का लॉजिक क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 90। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहता है, मान लो कि ये एक दो एंगल है, ठीक है ना। मतलब ये एक लाइन है, इसके ऊपर ऐसा लाइन है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दो एंगल है, ये ए है ये बी है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो a प्लस बी यहाँ पे कितना हो रहा है, 180 हो रहा है ना, 180 हो रहा है। तो जब दोनों एंगल का सम हम लोग का 180 होगा तब हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं बेटा सप्लीमेंट्री। समझ में आया, ये कहां पे पढ़े थे, प्रीवियस नॉलेज है, क्लास 7 में ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री किया था। तो ये क्लास 9 में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्लास है ना। तो कंसेप्ट सारा क्लियर कर लो। तो यहाँ पे अगर दोनों एंगल को अगर सम करो तो 180 आता है, तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, और अगर दोनों एंगल को सम करो तो 90 आता है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। तो हम लोग का ट्रिगो में है क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगो कहां पे यूटिलाइज होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल में यूटिलाइज होता है ना। कंप्लीमेंट्री एंगल क्यों, कैसे पता चला कंप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ट्रिगो का जब मैंने चैप्टर नंबर 22 करवाया था वहां पे ही मैंने बताया था कि ट्रिगो इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, बताया था ना। और राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल होता है 90 डिग्री, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अगर चैप्टर 22 करके चैप्टर नंबर 25 कर रहे हो तो पता हो जाएगा, अगर नहीं किया तो बेटा वहां पे मैंने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करवाया है, तो कंसेप्ट को ही क्लियर करना है। तो ट्रिगो इज टोटली रिलेटेड टू साइन कॉस व्हिच इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मींस टोटली बेस्ड ऑन 90 डिग्री। तो यहां पे कंप्लीमेंट्री एंगल ही हमेशा यूज होता है, सप्लीमेंट्री एंगल यूज नहीं होता है, तो इस बात पे ध्यान देना। तो a प्लस बी जो है ये हो जाता है हम लोग का 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। यहां पे ना तुमको ऐसे सोचना है कि ये a प्लस बी 180 क्यों नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा ये ट्रिगो है, ट्रिगो में कंप्लीमेंट्री एंगल आता है, और कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि a प्लस बी दो एंगल जो है ऐड करके 90 आता है, 180 नहीं आता है, सप्लीमेंट्री यूज नहीं होता है। तो स्टार्टिंग से ट्रिगो का कंसेप्ट क्लियर करो। अब देखो 1c में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा है। अब यहाँ पे कुछ बता दिया कि cos a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बताया कि sin b मल्टीप्लाइड बाय tan b बताया डिवाइडेड बाय cot a। देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग वैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे a को b में बदलना है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी एक को a को ही चलो ले लो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। तो फिर ये 90 डिग्री माइनस b को यहाँ पे पुट कर दो तो cos हो जाएगा, cos
cos 90 माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा साइन बी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा tan बी, बी का मतलब क्या है, बी को बी रखो, हम लोग ए को चेंज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा cot, यहाँ पे 90 माइनस बी। बात समझ में आया? अब जो है हम लोग का जो फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे और लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे इक्वल टू ही दो क्योंकि पूरा लाइन में और इक्वल टू है नहीं, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला जो है cos 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा हो जाता है हम लोगों का साइन, है ना, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन बीटा इनटू, यहाँ पे है कि tan बीटा है डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस बीटा विल बी tan बीटा, क्योंकि दिस बीटा एंड दिस बीटा ऑलरेडी समझा है, तो दिस कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए 1, ये कैंसिल आउट हो गए 1, तो आंसर विल बी 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करना है? जो कंसेप्ट सीखे हो वही सारा कंसेप्ट को यूटिलाइज करना है। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द ऑप्शन नंबर डी में, मतलब क्वेश्चन नंबर डी में। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम बना सकते हो आप, ठीक है। तो अगर ये वाले क्वेश्चन तुम देख रहे हो और तुम करने का कोशिश कर रहे हो, तो हम बताएंगे कि तुम वीडियो को पॉज करो और पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करना चालू करो, क्योंकि ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का एंड में हम लोग एमसीक्यू बना रहे हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, हम इसको ही चेंज कर लेंगे कि कोसेक 90 माइनस क्या करेंगे, 40 कर लेंगे। 40 करेंगे नहीं, यहाँ पे 50 लिखेंगे। कंसेप्ट पता है ना तुमको? कंसेप्ट पता नहीं है तो पूरा एक्सरसाइज देखो, पहले एमसीक्यू मत देखो। यहाँ पे भी साइन 50 को रख दो, 40 को चेंज कर लो, ठीक है। इधर भी 40 को कर रहे हैं तो इधर भी 40 को कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं, तुम इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेक यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 50, ठीक है। पहले एंगल को एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब देखो कोसेक 90 माइनस 50 मतलब क्या हो जाता है, सेक हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे लिख लो कि सेक 50 इंटू कॉस 50 प्लस यहाँ पे देखो साइन 50 तो है ही, इंटू यहाँ पे सेक मतलब उल्टा हो जाएगा, कोसेक आ जाएगा, कोसेक यहाँ पे आ जाएगा 50। अब देखो ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो दोनों ही कैंसिल आउट, ये भी रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, दोनों ही कैंसिल आउट, बट यहाँ पे 1 प्लस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2। इसको ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1 कर देते हो, बट बीच में चेक करना हमेशा कि प्लस साइन है, तो ये वाला कैंसिल आउट होके आता है 1, ये वाला कैंसिल आउट होके आता है 1, तो फाइनल आंसर विल बी 2। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। चलो फिर चलते हैं ई में, देखते हैं कि ई में क्या है। तुम किसी को भी चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया। देखो ई में क्या है, देखो बताया गया है कि सेक a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पे तुमको दिस इक्वल्स टू क्या होगा ये बताना है। देखो एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को पता है, मैंने समझाया है, अच्छे से ही करवाया है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन कहां से चालू करना होता है कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 180, है ना। यहां से हम लोग को चालू करना होता है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस सी है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बाई 2 भी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पूरा का पूरा बाई 2 करना है, तो फिर यहाँ पे बाई 2, यहाँ पे बाई 2 कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन में क्या है, a प्लस सी बाई 2, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90। ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, या फिर जो मेथड में मैंने सिखाया वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। हम कुछ हमेशा नया वाला कंसेप्ट लेके आते हैं, है ना, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड सिखाना है तुम लोगों को, और बीइंग अ टीचर हमको मेथड्स तुमको दिखाना ही पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम होके अगेन वहां पे हो जाता है कि जैसे कि ये बहुत पहले का कंसेप्ट है, क्लास 9 का सारा चैप्टर देख रहे हो तो फिर तुमको सारा कंसेप्ट पता होगा कि 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 1/3 प्लस 2/3, है ना, ऐसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखो क्लास 9 पूरा का पूरा टोटली जो है ये है कंसेप्ट क्लियर करने का क्लास है, तो फिर बहुत सारा कंसेप्ट जो है मैंने क्लियर करवाया है, तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये वाले कंसेप्ट अगर तुमको समझ में नहीं आता है, या फिर अभी भी तुमको पता नहीं है, या फिर देख के तुमको लग रहा है कि सर ये सारा क्या कर रहे हो, तो बेटा हम बताएंगे कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 से तुम देखना चालू करो, या फिर ट्रिगो से तुम कर रहे हो, या फिर जितना सारे अगर तुम एग्जाम के पहले देखते हो, तुम लोगों का ना एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक्स होता है कि एग्जाम के पहले तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो। बेटा पूरा साल सीरियस रहना है, एग्जाम का पहले चिल मारना है, ठीक है ना, ये मेरा लॉजिक है। पूरा साल जो है सीरियस रहा करो और एग्जाम के पहले चिल मारा करो, क्योंकि तब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। मैथ्स में रिवीजन का कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैथ्स रिवाइज है, प्रैक्टिस है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस सी बाई 2 और हमको लाना क्या है, सेक लाना है, तो दोनों तरफ ही सेक ऐड कर दो, सेक a प्लस सी डिवाइडेड, मैंने ये b बाई 2 को उधर भेज दिया तो इसलिए माइनस हो गया, तो इस साइड भी तुम सेक कर लो, तो सेक यहाँ पे 90 माइनस बी बाई 2 आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेक a प्लस बी बाई 2 इधर क्या है, सेक 90 माइनस बी बाई 2, और फिर ये राइट साइड वाला चेंज कर दो, तो सेक ये किस में आ जाएगा, देखो कोसेक b बाई 2 आ जाएगा, और इधर जो है वही रहेगा सेक a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये जो है ये हमको आ गया, तो फिर ये कोसेक b/2 हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो कोसेक b/2 दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो दिस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक b/2। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ पे, देखते हैं कि टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना चीजें, धीरे धीरे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, एकदम स्टार्टिंग से देखा करो। क्लास 9 में तुमको अगर क्लास 10 में एक अच्छा स्कोर चाहिए तो क्लास 9 का जो है ये बहुत अच्छे से तुमको ग्रैब करना है, ठीक है ना। और क्लास 9 अगर अच्छे से ग्रैब हो जाता है तो फिर 10 में बहुत अच्छे से हम तुमको बोर्ड्स में 80 और 80 ला के दिखा देगा। अरे ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्यों नहीं ला सकते हो, बस तुम मेरे साथ चलना चालू कर दो, हम तुमको लेके 80 और 80 ला के दिखाएगा। तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे क्या है tan 62 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे क्या है tan 56 tan 28 tan 34 tan 6। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, और जब मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने किया है ना, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर 90 किस किस के साथ होता है, 90 किस किस के साथ होता है, तो रिलेशन वही दोनों का बन जाएगा। तो देखो 56 के साथ अगर 28 को ऐड करोगे तो 8 + 6 14 होता है, तो फिर काम नहीं बनेगा, इसका काम बनाना है ना। तो फिर ये दोनों को अगल बगल में रखा करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे और नहीं लिखना होता है, LHS लिखना होता है, क्योंकि ये तुमको प्रूफ करना होता है, तो यहाँ पे LHS लिखना होता है। देन tan 56 डिग्री, tan 34 डिग्री, tan 28 डिग्री, tan 62 डिग्री। ठीक है, ये मैंने अच्छे से लिख लिया, क्योंकि ये कॉपी करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ता है फिर ये लिखना पड़ता है, बट मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि एक ही लाइन में 2 बार इक्वल टू होता नहीं, तो 56 एंड 34, तो tan 56 को ब्रेक करना है तो कर दो, ठीक है ना। tan यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा बोलो, 56 को ब्रेक कर रहे हो तो फिर देखो 34 है ना, तो 34 यहाँ पे आ जाएगा, तब जाकर 90 से 34 माइनस करोगे तो 56, तो यहाँ पे tan 34 तो है ही, तो tan 34 यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो tan 28, तो tan 28 तो यहाँ पे रख दो, tan 28 को रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 62 है, तो tan 62 को चेंज कर दो, tan 62 को tan 90 माइनस 28 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, हर एक का बीच में ना ऐसा डॉट हम क्यों दे रहे हैं, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डॉट मतलब ऐसे ही नहीं दे रहे, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या तुमको देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा, तुम दे के चलना, ठीक है। अच्छा tan जो है ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot हो जाता है ना, तो सिंपली यहाँ पे cot 34 हो गया, tan 34 हो गया, तो cot 34 tan 34 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो यहाँ पे भी सिमिलरली tan 28 हो जाएगा और यहाँ पे cot 28 हो जाएगा, तो सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट होकर आंसर विल बी 1, जो कि हम लोग लिख देंगे कि प्रूव्ड, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसे प्रूव्ड मत लिखना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड वैसे लिखना है। चलो फिर नंबर 2 बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बताया है कि cos A दैट इज इक्वल्स टू sin B है, और तुमको शो करना है कि A + B दैट इज इक्वल्स टू 90। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले कोई वीडियो को पॉज करके खुद सोचा करो कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, कैसे हो सकता है, थोड़ा सा बनाओ, देन वीडियो को चालू करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो cos A जो है ये तो मेरा गिवन है, तो ये लिख लिया। अब sin B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin B को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 माइनस A, ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस A नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे sin B है, तो sin 90 माइनस A नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस थीटा एंड दिस थीटा शुड बी इक्वल। ये कंसेप्ट मैंने बताया, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं बेटा तुमसे। यहाँ पे 90 माइनस B लिख सकते हैं, sin B था तो यहाँ पे sin 90 माइनस B लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते है ना, तो फिर cos हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, cos लिखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या लिख रहा है समझ में आया, देखो sin B था तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस B। अच्छा चलो और अच्छे से समझाते हैं, और अच्छे से समझाते हैं। देखो यहाँ पे cos A है, cos A है, तो sin B को तुमको कन्वर्ट करना है, तो फिर जनरली हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस B दैट इज इक्वल्स टू sin B, आता है ना ऐसा टाइप का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, sin B को हमको cos में कन्वर्ट करना है, पहला तो लॉजिक, क्यों, क्योंकि A + B को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसलिए इसके साथ जो sin एंड cos है ये दोनों को हटाना है। तो फिर sin B को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये वाले फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि sin B लाना है, बट यहाँ का B सेम हो जाएगा एंड sin कन्वर्ट होकर cos हो जाएगा, cos 90 माइनस B। तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस B, ये हम लोग का फॉर्मूला है बेटा, कि cos 90 माइनस B दैट इज इक्वल टू sin B। मैंने घुमा के लिखा है, इस साइड से इस साइड घुमा के लिखा है, उल्टा इस साइड से इस साइड लिखा है, इस साइड से इस साइड नहीं है, दोनों राइट से लेफ्ट लिखा है। अब देखो बोथ साइड cos कैंसिल, cos अगर कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ पे 90 माइनस B हो गया, तो फिर अब B को राइट साइड सेंड कर दो, फिर A + B इक्वल टू 90, तो आ गया ना cos में करना, मतलब सब कुछ हो गया, प्रूव्ड हो गया है ना। तो चलो फिर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल भी है, बट ये अगर तुम्हारा प्रिपरेशन में नहीं रहेगा ना तो क्वेश्चन तो बना नहीं सकते तुम, देखे सारे यार कैसे होगा ये, अरे भाई प्रैक्टिस तो कर रहा है ना। चलो फिर
cos 47 sec 90 माइनस थीटा, पहले क्वेश्चन कॉपी करना हम लोग का काम है तो हम लोग कर लेंगे। cos 47 डिग्री देन जो है यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो जाता है, देखो cos 47 डिग्री sec 90 माइनस थीटा, तो पहले ही हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sec 90 माइनस थीटा जो है क्या हो जाता है, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos 47 डिग्री इंटू sec 90 माइनस थीटा, मतलब फॉर्मूला में क्या आएगा, कोसेक आएगा ना, तो फिर यहां पे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इधर कॉस है तो कॉस से कोसेक कहां से आएगा, चलो फिर कुछ कर नहीं सकते ना, कॉस से कोसेक समझ में आ नहीं रहा कि कैसे करें क्या करें, तो इसको चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो, कर ही सकते हैं ना, कॉस को कन्वर्ट कर दो, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को अगर कन्वर्ट करोगे cos 47 डिग्री है तो यहां पे लिख दो कॉस, यहां पे 90 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, 90 से 47 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर आया 3, इधर आ जाएगा 8, तो फिर 43, तो यहां पे लिख दो कि 43 डिग्री, समझ में लिख सकते कि नहीं, इधर जो है कोसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, और जो है cos 90 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना कि sin थीटा, यहां पे क्या है कोसेक थीटा। अब देखो बड़ा मजा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये साइन जो है राइट साइड सेंड कर दो, कोसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई sin 43 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई, ये भाई साहब को राइट साइड नीचे लेके आ गया, तो फिर ये क्या हो गया, कोसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू, ये भी हो गया ना कोसेक 43 डिग्री, तो बन क्या रहा है, थीटा का वैल्यू 43 बन रहा है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग, ये सारा क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है ना। तो फिर यहां पे क्या बताया था, फाइंड द एंगल थीटा सच दैट, ये जो मतलब है ना, ये हम लोग कंफ्यूज करने वाली बात है, जनरली इसको ओमिट करना है, पहले बताया जो कि ये थीटा जो होता है 0 से 90 के बीच में आएगा, जो हम लोग का 90 में बीच में आया है जो कि है 43, आंसर चेक कर लो, यही आंसर है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ तो एक और बार देखा करो बेटा, अगर क्लियर हो गया चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो कुछ देर पहले समझाया है, बस थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चन कुछ देर पहले समझाया है, बस थोड़ा सा हटके है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है प्रूफ कर देंगे, कोई बात नहीं है, जो है वही ला देंगे। तो फिर a प्लस बी प्लस सी 180, तो यहां पे क्या है देखो b प्लस सी बाई 2 है ना, b प्लस सी बाई 2, तो फिर बोथ साइड बाई टू कर दो, जैसे हम लोग कर रहे थे, जैसे किया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, b प्लस सी को अलग करना है, तो फिर यहां पे अलग कर दो, यहां पे b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस a बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, बाई 2 करके 90 डिग्री। अब क्या हो गया देखो, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो ये जो है b प्लस सी जो है इसके साथ क्या है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर लगा दो, और बोथ साइड साइन स्क्वायर लगा दो, b प्लस सी बाई 2, इधर भी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a बाई 2 लगा दो। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, मैंने क्या करा यहाँ पे साइन स्क्वायर लगा दिया। अब देखो हम लोग का ना नॉर्मल फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, वही सेम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर है तो फॉर्मूला सेम ही हो जाते हैं, क्लियर है ना, फॉर्मूला सेम ही हो जाता है, कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होता है, सेम फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पे तुम एक काम कर सकते हो, ये तुम ना स्कूल में एक बार पूछ लेना कि सर पहले अगर स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये वाले स्क्वायर अप्लाई करने को नहीं बताते हैं, है ना, क्योंकि मान लो मतलब बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तुम यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये यूज नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, अगर बोथ साइड इक्वल कर रहे तो ये होता है, एक फॉर्मूला आता है, लेकिन स्कूल में पूछ लेना एक बार, ठीक है। अब जो है कि स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग स्क्वायर नहीं सोचेंगे, साइन 90 माइनस थीटा ही सोचेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है हम लोग का cos थीटा, समझ में आया कि नहीं आया, cos थीटा आ जाता है। अब देखो यहां पे ये वाला पार्ट देखो मेरा आ चुका है क्वेश्चन में, अगर तुम मैच करोगे तो देखो कि साइन स्क्वायर b प्लस सी बाई 2 ये वाला पार्ट आ गया, देखो चेक करो LHS में ये वाला पार्ट आ गया है। अब हमको लाना क्या है, देखो साइन स्क्वायर a बाई 2 लाना है ना, साइन स्क्वायर a बाई 2 लाना है। देखो यहां पे एक बात होता है, यहां पे एक बात होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लोग को लर्न करना पड़ता है, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो फिर ये वाले फॉर्मूला से ये तुम सॉल्व कर सकते हो, कैसे, बोथ साइड तुम साइन स्क्वायर थीटा लगा दो, बोथ साइड तुम साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, देखो हमें दो मेथड दिखाएगा, यहां तक तो तुमको करना ही है, इसके बाद एक मेथड है कि तुमको वैल्यू डालना है, दूसरा एक मेथड है जो कि इस फॉर्मूला में अप्लाई करना है।
तो पहले हम इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करके कैसे सॉल्व होगा वो दिखा रहे हैं, फिर वो दिखाएगा कि विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला कैसे बनेगा ये वाली वैल्यू को अप्लाई करके। तो देखो यहां पे इसको क्या हो जाएगा, देखो मेरे को ऑप्शन में चाहिए क्या, देखो साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू आ गया, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू को लाना है, तो हम लोग सिंपली बोथ साइड क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस ये भाई साहब जो है साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू इसको रखेंगे, एंड राइट साइड में भी हम लोग ये साइन स्क्वायर ए बाई टू को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इस साइड में LHS में देखो क्वेश्चन में जो चाहिए था वो आ चुका है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो चाहिए था वो यहां पे आ चुका है ना। तो अब देखो यहां पे ये और लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। अब देखो LHS में जैसा है वही रख दो, बट RHS में भी देखो ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने यूटिलाइज कर लिया, कैसे, ये थीटा का मतलब हो जाता है a/2 को अगर थीटा कर देंगे, ये cos स्क्वायर a/2 को अगर थीटा कर देंगे तो फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, जो कि हम लोग का प्रूव्ड। समझ में आया। यहां पे बस तुमको लिखना है कि बोथ साइड एडिंग sin स्क्वायर a/2। समझ में आया, बस ये लाइन तुमको लिख देना है, लिख के ये वाला सॉल्व कर देना। और यहां पे दोनों ही a/2 को हम लोग थीटा क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही a/2 ही है। यहां पे अगर तुम्हारा ये a/2 की जगह पे b/2 होता ना एक, तो फिर ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा, फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली सेम होना पड़ता है। यहां पे a/2 है तो इसको अगर हम थीटा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दिस a/2 भी थीटा हो जा रहा है। तो इस कंसेप्ट पे ये वाले फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो यहां पे 1 आ सकता है। समझ में आया। अब ये देखो, ये तो मेथड नंबर 1 मैंने बताया, क्या बताया, मेथड नंबर 1, जो कि है इस फॉर्मूला से अप्लाई करके कैसे सॉल्व होगा। तो यहां तक मेरा सेम है, दोनों ही मेथड के लिए सेम है। अब इसके बाद ये है मेरा मेथड नंबर 1। अब दिखा रहे हैं मेथड नंबर 2 कैसे होगा। देखो ये वाला वैल्यू तो मेरा आ चुका है, बात समझ में आ रहा है। देखो ये वाला वैल्यू मेरा आ चुका है, क्या वैल्यू, मतलब साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब कुछ नहीं, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, कॉपी करके लिखेंगे LHS। अब क्वेश्चन को लिखेंगे कि साइन स्क्वायर a बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू। क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन को अभी तक मैंने कॉपी नहीं किया था, ठीक है ना, ये मैंने अलग से लाया था, a प्लस बी प्लस सी बाई a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 180, देन बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 किया था। लेकिन यहां पे देखो अगर हम ऐसे कर रहे हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं LHS लिख के, अब देखो ये साइन स्क्वायर a बाई टू तो रखेंगे, अब ये साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू जो है इसके जगह पे, अरे ये नहीं, नेक्स्ट लाइन में इसके जगह पे क्या ये cos स्क्वायर a बाई टू हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों ही इक्वल है। तो फिर साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू के जगह पे cos स्क्वायर a बाई टू लिख सकते हैं ना। तो यहां पे cos स्क्वायर, तो यहां पे ये लिख दो कि cos स्क्वायर a बाई टू लिख सकते हैं ना। अब वही वाले फॉर्मूला हमको लगाना है, वही वाले फॉर्मूला हमको यूटिलाइज करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल्स टू RHS ब्रैकेट में प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं। मैंने 2 मेथड दिखाया, ये है मेथड 1, ये है मेथड 2। किसके बाद ये वाले जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर तक कॉमन मेथड है, मतलब यहां तक तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद तुम कोई भी मेथड लगा दो, यहां पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली दोनों साइड ही ये ऐड करके सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है एंड कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट तुमको समझना है जो कि हम समझा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व कर सकते हो अगर बहुत अच्छे से लर्न किए हो, मतलब फॉर्मूला पता है, क्वेश्चंस पता है, समझे हो, तो फिर ये वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर ये ऑफलाइन क्लासेस होता तो हम जरूर सॉल्व नहीं करवाते, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकता है कि रिक्वायरमेंट, बट रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें। तो चलो फिर सेक 40 साइन 50, सेक जो है 90 माइनस यहाँ पे 50 कर देंगे, यहाँ पे साइन 50 हो जाएगा प्लस cos 40, यहाँ पे कोसेक लिख देते हैं, कोसेक 90 माइनस 40, तो यहाँ पे सेक 90 माइनस 50 मतलब आ जाएगा कोसेक 50 इंटू साइन 50, यहाँ पे प्लस cos 40 इंटू आ जाएगा सेक 40, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, ये हो जाएगा हम लोग का प्रूव्ड, क्योंकि 2 ही RHS है। समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये पूरा ना कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, यहां पे देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन है। तो फिर साइन 60 बाय cos 30 प्लस कोसेक 30 बाय सेक 60 माइनस 4 cos 60 इंटू कोसेक 30 प्लस 2 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है ना, इक्वल टू 0
प्रूफ करना है। बट ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा कहां से है, वैल्यू डालने वाला है। क्योंकि देखो 0, 15, 30, लेकिन 15 तो होता नहीं है, तो 0, 30, 45, 60, 90 तो वही रिलेटेड एंगल्स है, तो हमको वैल्यू डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यू डालो, सॉल्व करो। अगर देखो यहां पे वैल्यू कैसे डालोगे, देखो अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा दिमाग है ना, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंसी के साथ ये वाले क्वेश्चन को देखोगे ना, तो डायरेक्टली तुम वैल्यू नहीं डालोगे। तुम क्या करोगे, यहां पे sin 60 तो है ही, तो यहां पे हम कंप्लीमेंट्री एंगल लगा के इसको तो बदल सकते हैं कि cos यहां पे 90 माइनस 30 अगर कर देगा तो ये तो अगेन sin 30 हो। सही बोले हम, सही नहीं बोले हैं, यहां पे cos 60 करना पड़ेगा, है ना। cos 90 माइनस 60 करके हम लोग sin 60 डिवाइडेड बाय sin 60 कर सकते हैं, जो कि कैंसिल आउट होके ऊपर। अब यहां पे तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा कि सर अगर यहां पे क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे तो वैल्यू तो डायरेक्टली पुट हो सकता है। बेटा देखो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का डिफरेंस जो है 90 होना चाहिए, तो यहां पे 60, 30, 90 होता है, तो हम लोग एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां पे भी कोसेक एंड सेक है ना, तो यहां पे भी कोसेक 30 डिवाइडेड बाय यहां पे सेक 90 माइनस 30 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, देखो ऊपर में भी कोसेक 30 डिवाइडेड बाय यहां पे भी आ जाएगा कोसेक 30, दोनों को कैंसिल करो, आ गया 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद -4 था, मैंने पुट कर दिया। अब यहां पे देखो ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है, कॉस एंड कोसेक दोनों भी, तो एक देखो ऐड करके देखो 60, 30, तो ऐड करके देखो एक दूसरे में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे cos 60 रखो और कोसेक को चेंज कर दो, कोसेक 90 माइनस 60। अब तुम बोल रहे हो सर कोसेक को अब क्यों चेंज करो, ठीक है बेटा चलो cos को चेंज कर देते हैं, अब मजा आएगा ना, cos को चेंज कर दो, तो फिर cos 90 माइनस 30 कर दो, ठीक है समझ में आया, तब जाके 60। एंड यहां पे कोसेक 30 प्लस 2 रखो। यहां पे देखो cos 90 माइनस 30 क्या हो जाता है, cos 90 माइनस 30 क्या हो जाता है, सेक हो जाता है ना, सेक होता है। हम बोल रहे हैं तुम मुंडी ला रहे हो, बेटा मत करना ऐसे। cos 90 माइनस थीटा वेरी गुड, sin 30 होता है इनटू यहां पे कोसेक 30 होता है प्लस 2। ये मैंने कोसेक लिखा है ना, चाइनीज हैंडराइटिंग है मेरा, तो समझ लेना। तो अब देखो sin 30 कोसेक 30 को आपस में गॉन, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 4 प्लस 2, तो देख रहे हो कहां से कहां आ गया। देखो अब देखो और भी कितना इजी है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो प्लस 4 माइनस 4, बात खत्म करो, 0 आ गया। यहाँ पे जो 0 प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, समझ में आ रहा है। यहां पे भी मैंने वैल्यू नहीं डाल के कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए। और यहां पे तुम वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम वैल्यू डाल के नहीं सॉल्व होगा। तुम वैल्यू डाल के सॉल्व करना, अगर तुमको लग रहा है कि सर हम वैल्यू डाल के ही करेगा, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम वैल्यू डाल के करो। और अगर कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर तुम्हारे पास नंबर है 313608910131360, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है। अब तुमको बता देगा कि तुम्हारा करेक्ट है कि रॉन्ग है, कि कहां पे दिक्कत हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, सेक 90 माइनस 3a, यहाँ पे 90 माइनस 3a, यहाँ पे cos 48 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे बात बड़ा सिंपल है, सेक 90 माइनस 3a तो है ही, तो सेक को डायरेक्टली चेंज कर दो। तो सेक किस में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, तो फिर कोसेक 3a इंटू cos 48 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक 3a को रखो दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय cos 48 कर दो, ठीक है ना। बात बड़ा सिंपल है, ये मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो यहाँ पे cos 48 है, तो cos 48 ये क्या हो जाएगा, कोसेक 3a दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय cos है, तो फिर ये घूम के हो जाएगा ना, सेक 48 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इधर कोसेक है इधर सेक है, तो इसको 90 माइनस में बदल दो, तो फिर कोसेक 3a दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे यस वेरी गुड, हम जो सोच रहे थे तुम भी वही सोच रहे हो, अगर तुम सही हो, क्योंकि यहाँ पे सेक को ऐसे ही रख के cos को राइट साइड भी सेंड कर सकते थे, वो एक दूसरा प्रोसीड्यूर हो गया। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक और वाले मेथड अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि इधर जो है सेक 90 माइनस 3a था दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय cos 48 लिख सकते हैं। तो फिर इधर हम लोग का क्या है, सेक 90 माइनस 3a, और इधर 1 बाय cos मतलब क्या है,
1 बाई कॉस मतलब sec 48 हो गया, बोथ साइड sec sec हट गया, तो यहाँ पे 90 माइनस 3a दैट इज इक्वल्स टू 48 हो गया। तो अब यहाँ पे 90 माइनस 48 करो दैट इज इक्वल्स टू 3a, तो 90 माइनस 48 कितना होता है, इधर 2 उधर 40, तो फिर 42 दैट इज इक्वल्स टू 3a। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब कैंसिल आउट करके कितना 14 दैट इज इक्वल्स टू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये जो है दूसरा मेथड है। अब देखो जो मेथड हम दिखाएगा वही मेथड से तुमको करना है ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं, तो फिर sec 48 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस 42 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगेन 3a दैट इज इक्वल्स टू 42, अगेन यहाँ पे a का वैल्यू 14। कोई भी मेथड यूज करो, मैथ्स का यही इंपॉर्टेंस है कि कोई भी मेथड में तुम करो तो तुम्हारा आंसर वही सेम आ जाता है। तो फिर मैंने दो मेथड दिखाया। देखो ये मेथड में जब मैंने यहां तक आना था मेरे को पता चला कि यार ये तो और भी इजी करके कम स्टेप में यहीं पे सॉल्व हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने ये मेथड पहले कर लिया क्योंकि मेरे को ये ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो आई होप ये सारा समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर तुमको कंसेप्ट पता है और देखे हो स्टार्टिंग से तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। cos x इक्वल्स टू cos 40 इंटू साइन 50 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाता है साइन 40 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बात बड़ा सिंपल है, बात बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाता है cos x, यहाँ पे एक दूसरे को हम लोग चेंज कर सकते हैं और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर यहाँ पे कर दो cos 90 माइनस 50, यहाँ पे कर दो कि साइन 50 डिग्री प्लस यहाँ पे कर दो कि साइन 40 को रखो, cos को चेंज करो क्योंकि हम लोग cos को ही चेंज कर रहे हैं, तो कोई एक को ही चेंज करे यही बेहतर है। तो यहाँ पे कर दो cos 90 माइनस 40। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा cos x तो इधर रहेगा, बट यहाँ पे इक्वेशन है इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो cos 90 माइनस 50 मतलब क्या हो जाएगा, cos का उल्टा क्या होता है बोलो, साइन आ जाता है ना। तो बात बड़ा सिंपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 50 इंटू यहाँ पे साइन 50 प्लस यहाँ पे है क्या है हम लोग का साइन 40 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos नहीं, यहाँ पे हो जाएगा साइन 40 डिग्री है ना। तो यहाँ पे हो गया साइन 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 50, तो फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर 40, तो यहाँ पे क्या है cos x। अब देखो एक बात देखो, यहाँ पे मेरा है साइन स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने किसको चेंज करा, यहाँ पे भी cos को चेंज करा, यहाँ पे भी cos को चेंज करा। अब अगर तुम्हारा ये सारा क्वेश्चन जो है, मतलब ये वाले क्वेश्चन पहले से तुम प्रिपेयर किया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस करके रखे हो, तो तुमको स्टार्टिंग में ही दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में चेंज करना है। लेकिन हम ये क्वेश्चन ऐसे तुमको दिखा रहे हैं कि मान लो कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पहले प्रीवियसली किया ही नहीं है, तो फिर तब सोच क्या होगा मेरा, हम cos को इधर चेंज किए, इधर भी cos को चेंज किया। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम साइन स्क्वायर 50 एंड साइन स्क्वायर 40 में आ गए, और साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 40 में कोई फॉर्मूला है नहीं, बट मेरे पास एक फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फिर यहां पे चेंज कर दो, साइन स्क्वायर 50 मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब ये क्या हो जाएगा देखो cos x दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 40 प्लस इधर है साइन स्क्वायर 40, तो अरे 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले भी सोच सकते हो, बाद में भी सोच सकते हो, तुम कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा बेटा। कोई भी टाइप का ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेथड नहीं है ट्रिगो में, तुम कोई भी मेथड करो, सारा का सारा फॉर्मूला को कुछ भी करके यूटिलाइज करो, दिक्कत कुछ नहीं है। तो cos x इक्वल्स टू इधर हो गया 1, प्लस में है बेटा, कोई भी सामने रहे तो फर्क नहीं पड़ता, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है। तो यहाँ पे और x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, cos x, cos 1 कहां पे हो जाता है, cos 1 कहां पे हो जाता है, 0 में होता है ना cos 1, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 0। समझ में नहीं आया, चलो। अरे अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो cos 0 डिग्री पे 1 होता है, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे cos कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज करके 9 अभी का अभी बनाओ, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मूला है बट डिफरेंट टाइप का है। कैसा है देखो, देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो ये वाले क्वेश्चन को ना हम लोग को सेम वही का सेम लॉजिक लगाना है, 90 माइनस, तुम किसको कहीं पे भी पुट कर दो। देखो इसको अगर चेंज करोगे तो ऊपर में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा, है ना। नीचे अगर चेंज करोगे तो उल्टा आ जाएगा, तो वही वाले लॉजिक हमको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो पहले चलो इसको चेंज कर देते हैं, cos स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि cos स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो कि 90, अच्छा यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट दो है क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट दो है ही, तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 माइनस 45 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आया, 90 माइनस 45 माइनस थीटा। क्यों माइनस थीटा करेंगे, क्योंकि इधर ये और ये दोनों मिलके हम लोग का 90 आ रहा है। चेक करो, 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, थीटा थीटा विल बी कैंसल आउट, 45 प्लस 45 90। मैंने क्या बताया था, जब दोनों एंगल्स ऐड करके 90 हो सकता है
तभी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पे चेक करो, मैंने ये एंगल दोनों को ऐड किए, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 90 आया, तो एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो दैट मींस अब देखो यहां पे आता है कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट को पहले समझाया है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, बस एंगल को एक्सपैंड करेंगे। मतलब मान लो कि अगर हम लोग का रहता है कि cos 73 डिग्री, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं cos 90 माइनस इधर कितना होगा बोलो 710, तो फिर 17 डिग्री। समझ में आया? तो मतलब यहां पे अगर cos 73 है और यहां पे अगर मान लो कुछ और है, मान लो कि cos 17 डिग्री है, तो हम लोग इसका वैल्यू यहां पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, इसको लिखते ही नहीं है। कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाया, पहले क्लियर करवाया है, अभी नहीं करवा रहे, पहले क्लियर करवाया। तो इसलिए जैसा था वैसा लिखा, यहाँ पे 90 माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब ये भाई साहब जो है वैसा ही रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है बेटा तो दिक्कत हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखा करो, कंसेप्ट पूरा का पूरा चीजें जो है पूरा ट्रिको देखो, क्लियर करो। अब देखो यहाँ पे tan 60 प्लस थीटा, यहाँ पे 30 डिग्री प्लस थीटा। तो अब तुमको अगर लग रहा है कि ना सर यहाँ पे क्या 90 होगा, चलो चेक कर लेते हैं। 30 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल आउट, 60 प्लस 30 90। समझ में? अब चेंज कर सकते हैं। जो लॉजिक है, लॉजिक बेटा एक ही है, लॉजिक एक ही है, कुछ नया नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट दे दो, tan 90 माइनस 90 माइनस इसको डायरेक्टली लिख देंगे कि 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना? अब इसको रख दो कि tan 30 डिग्री माइनस थीटा, जैसा था वैसा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली चेंज कर दो, cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा का, मतलब जो अंदर में था वही हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्लस करके cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा, तो फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया ऊपर में। नीचे भी जो है tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाता है, cot हो जाता है। तो cot अंदर में जो है 30 माइनस थीटा वही लिख देंगे, इनटू करके यहाँ पे tan 30 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cot ये tan कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है और यहाँ पे तुमको 1 चाहिए था, तो हो गया हम लोग का प्रूफ। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। समझ में नहीं आया तो फिर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहले से कंसेप्ट क्लियर करके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। यहां पे जो है देखो cos अल्फा इक्वल्स टू हाफ, ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि थीटा का वैल्यू निकाल लो या फिर अल्फा का वैल्यू निकाल लो, ऐसे हम करते हैं कि cos अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे cos अल्फा दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे cos 60 डिग्री हो जाता है ना, तो अल्फा का वैल्यू है 60 डिग्री है ना। तो फिर यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो 4 साइन क्यूब अल्फा माइनस 3 इंटू साइन अल्फा, तो बस अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली डाल दो। तो 4 साइन क्यूब 60 डिग्री माइनस 3 इंटू साइन 60 डिग्री। अब जो है वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो। तो 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3√3 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो जाता है 8। अब देखो यहाँ पे 4 2 8, तो फिर नीचे एलसीएम करो आ जाएगा 2, ऊपर में 3√3 माइनस 3√3 आपस में कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर में कैंसिल आउट हो गया तो 0/2 विल बी 0, तो फिर आंसर विल बी 0 फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। देखो 11 में क्या हो जाता है, ये भी बड़ा सिंपल है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब देखो ये वाले जो 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी तुमको वहीं से चालू करना है कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब साइन a प्लस बी का वैल्यू चाहिए ना, तो फिर a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस सी। समझ में आ रहा है? 180 माइनस सी को इधर भेज दो। अब तुमको है क्या, देखो यहाँ पे 180 माइनस सी है, तो फिर अब आगे जाके क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बता दिया है कि एंगल सी इज 90 डिग्री। सी जो है ये 90 डिग्री है, एंगल सी इज 90 डिग्री बता दिया है। तो यहाँ पे सी के जगह पे 90 हम लोग लिख सकते हैं। तो घूम फिर के a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस बी यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। बात बड़ा सिंपल है। अब देखो यहाँ पे और लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे a प्लस बी अगर 90 है तो साइन a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड साइन ऐड कर दो। तो यहाँ पे भी साइन मैंने ऐड कर दिया, साइन 90 डिग्री, इसलिए ये ऐड वाले लॉजिक हम बता रहे थे। तब देखो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो फिर साइन a प्लस बी का वैल्यू हो जाता है 1। दिस विल बी आवर आंसर। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12। देखो 12 में क्या है, sec a sin a 0, sec a into sin a that is equals to 0।
अब तुमको cos a का वैल्यू जो है ढूंढना है। ये भी बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ही है, ऐसा कुछ नहीं। देखो सेक मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। देखो ये साइन अगर राइट साइड चला गया तो फिर ऐसे हो सकता है। देखो अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, अगर ऐसे सोच रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी हो सकता है। देखो यहां पे सेक a दैट इज इक्वल्स टू 0 बाई साइन ए हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं, 0 बाई साइन ए, तो 0 बाई साइन ए हो गया क्या, 0 हो गया, तो सेक a दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सेक में क्या 0 है, ऐसा करके सेक में ऐसा ना सोच के यहां पे सेक थोड़ा सा बहुत दूर होता है, तो इसको अगर हम लोग साइन में चेंज कर दे, साइन में चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन a दैट इज इक्वल्स टू 0 बाई सेक a, तो यहां पे साइन a दैट इज इक्वल्स टू 0। अब साइन में 0 कहां पे है, साइन 0 में 0 आता है ना, साइन 0 में 0 आता है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री, 0 कहां पे आते हैं, साइन 0 में आते हैं, तो फिर a का वैल्यू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब यहां पे cos 0 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू निकाल लिए तो डायरेक्टली डाल सकते हैं, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पे जब तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहां पे और लिखना मत भूलना, हम बार बार बोल रहे हैं, मार्क्स डिडक्ट कर देगा। यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि ये इक्वल टू है नहीं, cos a का वैल्यू लिखना है तो डायरेक्टली ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो फिर 13 एंड 14 सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो 13 में क्या हो जाएगा, देखो सेक 2a दैट इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 48 डिग्री। अब देख के तुमको लग रहा है ये a माइनस 48 क्या है ना, अरे बेटा ये कुछ नहीं है, बात बड़ा सिंपल है, सिमिलर टाइप का ही सोचेंगे जैसे हम लोग सोच के आए। इधर a माइनस 48 है ना, तो सेक 2a को चेंज कर दो, तो सेक को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको सेक 2a को लिख सकते हैं ना कोसेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, तब जाके सेक 2a आते हैं। तो इधर भी सिमिलरली कोसेक a माइनस 48 डिग्री। अब देखो बोथ साइड कोसेक कोसेक हट गया, तो फिर यहां पे 90 माइनस 2a दैट इज इक्वल्स टू a माइनस 48 डिग्री। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपली चेंज कर लो, 90 प्लस 48 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, तो यहां पे a प्लस 2a आ जाएगा 3a, इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 4 कितना हो जाता है 13 हो जाता है, तो यहाँ पे 138 आता है, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 12 3 6 18, तो फिर 46 आ जाता है a का वैल्यू। समझ में आया, फाइंड द एंगल a दैट इज 46 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। इसमें आंसर मैच नहीं भी हो सकते हैं, बट ये मेरा कैलकुलेशन सही है, ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है। बैक में आंसर 14 डिग्री है, बट ये पॉसिबल तभी हो सकता है अगर a प्लस 48 डिग्री है, तो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक इधर क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर आंसर में रॉन्ग है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो क्या हो जाएगा, cos 53 डिग्री सेक 90 माइनस a दैट इज इक्वल्स टू 1, ये फाइंड द एंगल a ढूंढना है, तो ये इक्वेशन गिवन है और लिखना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे सेक cos 53 डिग्री, सेक 90 माइनस a क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक a दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे cos 53 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक a कर दो, तो 1 बाई कोसेक मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन a, इधर है cos 53 डिग्री। अब क्या करना है, दोनों को 90 माइनस कर लो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि cos 53 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अच्छा इसको ही साइन में चेंज कर दो, तब इजी हो जाएगा, cos 53 को ना लिख के यहाँ पे 90 माइनस a लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो कि cos 53 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस a, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो, साइन नहीं cos लिखना पड़ेगा, cos 90 माइनस a, मतलब साइन a को हम लोग cos 90 माइनस a लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस a इक्वल टू साइन, ठीक है ना। तो अब देखो बोथ साइड cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो 53 माइनस 90, अरे क्या लिखती है 50 का क्यूब लिख दिया, 53 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू माइनस a, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा माइनस में, माइनस 37 इक्वल्स टू माइनस a, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 37 इक्वल्स टू a। समझ में आया, ये जो है एक टाइप है। दूसरे टाइप भी हम दिखा देते हैं कि दूसरे कौन सा कंसेप्ट है। दूसरे कंसेप्ट है कि cos को चेंज कर लो, तो फिर cos को चेंज, अरे cos को चेंज कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू साइन a। cos तो नहीं लिख सकते हम लोग, साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन से आता है cos, तो यहाँ पे cos 53 को हम लोग लिखा sin 90 माइनस 37 डिग्री, तो बोथ साइड साइन साइन विल बी कैंसिल, तो 90 माइनस 37 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे घूम फिर के आ जाएगा, नहीं गलत कर रहे हैं, cos लिखना पड़ेगा, है ना, एंगल को एक्सपेंड करना है तो हाँ, तो फिर अच्छा
यहाँ पे cos 90 माइनस 37, तो यहाँ पे आ गया sin 37 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू sin A, तो यहाँ पे 37 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू A। तो दोनों में ही आंसर सेम आएगा। तुम कोई मेथड चूज कर सकते हो, ये जो है दूसरा मेथड, ये जो है दूसरा मेथड, मैंने एक और वाले मेथड यूज किया। तो चलो फिर यहाँ पे एंड होता है एक्सरसाइज 25। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना, पूरा ट्रिगो जो है यहाँ पे एंड होता है। तो ट्रिगो का पूरा कंसेप्ट चैप्टर नंबर 22 से चैप्टर नंबर 25 तक बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर करो। अगर क्लास 9 में अच्छे से क्लियर करके रखोगे तो 10 का जो ट्रिगो है वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लगेगा। तो 9 में ट्रिगो मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो और यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलाइज करो। कैसे? दूसरा बुक का क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर सकते हो अगर सेलिना कंसाइज तुम्हारा क्लियर हो गया है तो। फिर तो अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा हो, कोई भी चीज में दिक्कत आ रहा हो, तो मेरे को डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 26, मतलब चैप्टर नंबर 26। चलो देखते हैं कैसे बनेगा।